अ, मेरा ख्याल है कि बुलाई बात। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं ठीक ठाक, हमेशा की तरह खूबसूरत। जनाब आप हमारे पेज पे कुछ लाइव हैं ताज वाली वाले पेज पर। थैंक यू सो मच, आपने यू मेड इट पॉसिबल और तमाम दोस्तों की तरह शॉर्ट नोटिस पे आपने रिस्पॉन्ड किया और हमें इज्जत बख्शी यहाँ आने की। तो दोस्तों, नादिश का मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि तारुफ कर रहा हूँ। नादिश से मैंने काफी काम किया है। शी इज वेरी टैलेंटेड एंड मल्टी डायमेंशनल कहूंगा कि इसकी पर्सनालिटी है। जिस खास जो वजह एक बनी है कि मैं चाह रहा था कि जब भी इनसे आप लोगों का ताल्लुक हो, हमें आप लोगों के अंदर जैसे बहुत सारे आइडियाज, हमने भी एक आइडिया के तहत जैसे कि शुरू किया है। इसी तरह इन्होंने भी एक सिलसिला शुरू किया कोरोना को लेकर। इन्होंने एक करेक्टर, एक किरदार को तख्लीक किया। उस किरदार का नाम इन्होंने रखा बाजी खलीसी। ये तो हम उनसे पूछेंगे कि उसका नाम बाजी खलीसी क्यों रखा, और पेज इन्होंने रखा क्रॉनिकल्स ऑफ बाजी। तो उस पर इन्होंने किया है कि इन्होंने माइक्रो व्लॉगिंग शुरू की। माइक्रो व्लॉगिंग ये होती है कि आप व्लॉग करते हैं, छोटी छोटी वीडियोस बनाते हैं और उनकी लेंथ छोटी होती है, ड्यूरेशन बहुत छोटी होती है। तो जिस तरह माइक्रो ब्लॉगिंग होती है कि आप एक पैराग्राफ या इस तरह, ये माइक्रो ब्लॉगिंग एक किस्म है ब्लॉगिंग। तो आप पहले कुछ जानते भी हैं, जैसे टिकटॉक पे लोग बनाते हैं या जिस तरह से लोग अपना वो ज़ैर वगैरह की आप वीडियोस देखते थे कि वो तो ये भी इन्होंने एक अपनी ब्लॉगिंग शुरू की, पेज बनाया, उनकी वीडियोस को भेजाई। उनसे वो भी पूछेंगे कि कैसा करते हो, कैसा रिस्पॉन्स है, कैसी चीज़ है। तो बहुत से लोगों को नहीं पता था क्योंकि उसमें थोड़ा सा फेस नोट होता है। किसी सर्टन ऐप के थ्रू ये फनी वीडियोस भी होती हैं, उसमें कोई मैसेज भी होता है। तो हमारे पास अभी इतनी टेक्निकल फैसिलिटी नहीं है, हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं वीडियोस। तो ये इनसे उस पर बात करेंगे। दूसरा जो नादिश का जो एरिया है जिसपे इनसे वो होगी, वो फूड ब्लॉगर है ये। इससे बहुत पहले से बहुत सी फूड वीडियोस पे होती है, बहुत सी पर अपनाना। अब ये हमें पता नहीं कि बकायदा फूड वीडियो पे शुरू किया है कि नहीं, और वो एक दो बड़े फूड वीडियोस की एडमिन भी रही थी। तो खाना खाने की, खिलाने की, पकाने की भी शौकीन है। और उसके साथ साथ फूड्स का रिव्यू, रेस्टोरेंट्स के बारे में बहुत चीज़ का बहुत सही एक्सपर्ट ओपिनियन है फूड के ऊपर। तीसरी जो ऑन द कॉन्ट्री जिसे हम कह सकते हैं कि फूड के बिल्कुल उल्टा है, वो चीज़ है डाइटिंग। नादिश का मैं पब्लिकली मतलब इनसे हम इजाजत लेके ये बात कर रहे हैं कि वेट जो था वो पहले कुछ ज्यादा था नादिश का वेट। और इन्होंने फिर उसके ऊपर काम किया, काफी काम किया नादिश ने। और उसके बाद इनका जो उन्होंने अपने अंदर एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन की, उस ट्रांसफॉर्मेशन की हम कहानी जरूर सुनेंगे। अपना वेट लॉस कैसे किया, स्पेशली खवातीन के लिए या मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको मोटिवेशन चाहिए होती है। तो हम इनसे पूछेंगे कि कैसे इन्होंने अपना वेट लॉस किया, उसमें क्या टेक्निक्स यूज की है, किस तरह से उसमें फूड का क्या किरदार है। इसी तरह कॉन्सेप्ट हम बहुत सुनते हैं कीटो का। तो कीटो डाइटिंग के ऊपर अब नादिश बकायदा लोगों को सजेस्ट करती है डाइट प्लान और चीजें न्यूट्रिशन के हवाले से। तो हम ये सब बातें इनसे कोशिश करेंगे कि आज जो हमारे पास वक्त है इनके साथ ही कवर करें। इनसे हम वेट लॉस का भी पूछते हैं, हम इनसे एक्सरसाइज वगैरह चीज़ों के ऊपर भी बात करें, हम ब्लॉगिंग के ऊपर भी बात करें, हम बाजी खलीसी के ऊपर भी बात करें। तो मेरा ख्याल है कि पहली दफा अगर कोई बाजी खलीसी के पेज से कुछ लोग आए हैं तो वो इनको मैसेजेस आते थे कि आप कौन हैं, आप इसके पीछे क्या है, मतलब चेहरा देखना चाहते थे लोग। तो आज बाजी खलीसी से ही हम मेरा ख्याल है बात शुरू करते हैं पहले। तो वेलकम जी बाजी खलीसी। मेरा ख्याल है कि थोड़ा टेक्निकल है। नादिश आप सुन सकती हैं? खैर मेरा ख्याल है वो थोड़ा स्ट्रीम से आउट हो गई। एक मिनट दीजिए कि हम कमेंट्स देखते हैं। फैसल भट्ट साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फैसल भट्ट, कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अच्छा, वकार अहमद साहब ने लिखा है, हमारे दोस्त हैं ये भी, एमपीजी सर। तो मेरे नाम की एब्रीवेशन लिखे हैं। वेलकम सर। और कह रहे हैं कि आपने याद किया था तो अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद हाजिर हुए। वेलकम बैक जी। अब आपको आ रहा थैंक है यू जी। देख पा रहे हैं? जी जी, अच्छा, आई आप कैन हियर यू। के आखिर में मैं जो मतलब कह रहा था कि पहले बाजी खलीसी से बात करते हाँ जी, जरूर जरूर।
ठीक है, तो पहले आप अपना हमें बताएं ये क्या चक्कर है जी बाजी किसी का, क्या शो डाला हुआ है आपने? क्या अपना क्या व्हाट्सएप पे वायरल करके भी? देखें, हाँ, बाजी खलीसी, हम सब बाजी खलीसी ही हैं एक तरह से। हम सब के दिलों में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम हंस के और हम मजाक में उड़ा देते हैं कि जी ये ऐसे है तो ऐसे क्यों है। तो मेरे दिल में भी आया एक दिन कि यार ये ऐसे तो चल रहा है, ऐसे क्यों नहीं हो रहा और वैसे क्यों नहीं हो रहा। लाइक जब लॉकडाउन थोड़ा सा उन्होंने कहा कि जी दे वर हेजिडेंट टू इम्प्लीमेंट लॉकडाउन, तो आई वाज लाइक कि क्यों ऐसे क्यों। तो आई वाज मेकिंग फनी वीडियोस एंड आई वाज शेयरिंग दैट टू माय सिस्टर। तो उसी दौरान मैंने वो गलती से फेसबुक पे भी शेयर कर दी एंड एवरीवन एक्चुअली लाइक दैट वीडियो। तो वहां से आई थॉट के इट्स अ गुड एक्सपेरिमेंट एंड वी शुड डू इट। मतलब हर कोई चाहता है कि हम अपनी बात पहुंचा सके दूसरों तक, हमें कोई सुने, हम क्या सोचते हैं, हमें क्या लगता है। तो मुझे लगा कि मुझे भी जो मुझे लगता है मुझे वो शेयर करना चाहिए। उसमें बहुत सारी सार्कास्टिक बातें भी हो सकती हैं, उसमें गंदे जोक्स भी हो सकते हैं, उसमें बड़ा कुछ पॉसिबल है क्योंकि मेरा मैं बहुत कुछ अजीबोगरीब करने की कर सकती हूँ। अच्छा, तो फिर ये मतलब क्या रिस्पांस क्या है आपको लोगों का जब आपने बकायदा पेज बना दिया और ट्विटर बना दिया? क्या लोगों को नेगेटिव एट रिस्पांस फर्स्ट तो आया मेरा, तो फिर तो जी जी, तवज्जो हटाई फिर? बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। एट फर्स्ट तो मेरा कोई इरादा नहीं था कोई भी पेज बनाने का या इसको इस तरह से उसको बकायदा कोई नाम देने का। आई वाज ओनली पोस्टिंग दोज वीडियोस ऑन माय प्रोफाइल। लेकिन देन एवरीवन एनकरेज्ड मी इंक्लूडिंग यू दैट यू शुड कम अहेड एंड आप एक उसको प्रॉपर एक चैनल बनाएं, उस चैनल के थ्रू आप अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। एंड देन एट देयर एंड देन आई डिसाइडेड कि ओके फाइन लेट्स डू इट। सो आई मेड अ पेज एंड उसको फिर एक नाम देना था। एक बहुत बड़ा मरहला था कि इसको एक कैसे यूनिक बनाया जाए। तो आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स इन माई माइंड एंड एवरीवन लाइक्स टू वॉच नेटफ्लिक्स दीज डेज। और ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरे ख्याल में नेटफ्लिक्स इज ए ब्लेसिंग। हर बंदा नेटफ्लिक्स पे पाया जाता है और आज से एक आध साल पहले हर कोई गेम ऑफ थ्रोन्स का बहुत बड़ा फैन, डाई हार्ड फैन रहा है। तो आई डिसाइडेड टू गिव इट अ सर्टन नेम जो कि आप जिसको आप फनी भी समझें और जिसको आप मतलब थोड़ा सा कैची भी हो। तो दैट्स हाउ बाजी खलीसी केम इनटू बीइंग। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि आगे क्या इरादा है? आप इसको सिलसिले को कैरी करेंगी बाकी टीम के या नहीं, या कैसे मतलब लॉकडाउन के बाद या कोरोना के बाद बाकी सोशल अभी मीडिया तो पे भी लेके आएंगे ये चीजें? जी जी, इंशाल्लाह मेरा यही प्लान है। अभी फिलहाल तो मेरा ज्यादातर फोकस कोरोना के ऊपर है, लॉकडाउन के ऊपर है, या लोग जो लॉकडाउन को जो उसको इजी ले लेते हैं, मैं उसके ऊपर फोकस करती हूँ कि जी खुदारा घर बैठे, मत बाहर निकले। लेकिन लोग बाज नहीं आते। ठीक है, ह्यूमन नेचर है, वी आर सोशल एनिमल्स, हमसे नहीं रहा जाता, हम बोर हो जाते हैं, हमें डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है बंद कमरे में बैठ बैठ के। आप कितनी फिल्में देखेंगे, आप कितने सीजन देखेंगे? आई कैन गेट इट, आई गेट इट, आई अंडरस्टैंड। लेकिन फिर भी आपको अपना ख्याल नहीं रखना चाहते तो किसी दूसरे का ही सोच लें, तो घर बैठना चाहिए। तो अभी मेरा मेन फोकस इज ऑन कोरोना। तो लेकिन आई होप कि आई विल कम अप विद अदर थिंग्स एज वेल, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर। अच्छा, ये हमें ये भी अच्छी तरह बता कि आप कोरोना के दिनों में बिल्कुल यहाँ पर सभी सामान में लॉकडाउन होती है। घर आपका लाहौर में है, बेसिकली आप लाहौर ही है, तो वहां भी नहीं जा सकती हैं, मजबूरी है। तो आप ये कैसे मैनेज कर रही हैं? आप अकेले हैं तो सारा मामला कोरोना के जी, अंदर, क्या आपकी जहनी कैफियत क्या है? बाकी मामला, आवाज नहीं आ रही आपको? ज़हनी कैफ़ियत बस ऐसे लगता है कि एक प्रिज़नर हैं हम, क्योंकि मैं चूँकि फैमिली मेरी लाहौर में है, मैं लाहौर से हूँ। तो नहीं, एक्चुअली आपकी आवाज़ कटती है दरमियान में, तो आई एम ओनली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आप क्या कह रहे हैं। तो फैमिली लाहौर में है जी, मैं यहाँ पे अकेली हूँ और राइट नाउ चूँकि कोई सोशल कॉन्टैक्ट नहीं है, फिज़िकल कॉन्टैक्ट, फिज़िकल एज़ इन वन टू वन कॉन्टैक्ट नहीं है लोगों के साथ।
तो इसलिए थोड़ी सी उलझन होती है, मूड स्विंग्स होते हैं, और सबसे ज्यादा इशू मुझे लगता है कि नींद का मेरे अलावा बाकी लोगों को भी यही इशू आया होगा कि जी नींद नहीं आती है आजकल, आप बोर हो जाते हैं, आपकी एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, तो ये सीन चल रहा है। चलिए नारिशा जी, आप जो पेज है वो फॉलो कर सकते हैं, क्रॉनिकल्स ऑफ बाजी, यहाँ पर जो बाजी खलीसी वाला पेज है इसको जरूर ज्वाइन करें। नारिश तकरीबन हर रोज एक नई वीडियो बनाकर वहाँ पर डाल रही है, पिछली वीडियोस भी एंजॉय करें आप, छोटी छोटी चंद सेकंड की वो वीडियो। कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूँ कि साथ साथ हम कमेंट्स और वो लेते रहें। हेलो, शायद आवाज का भी थोड़ा, हेलो, जी अब आ रही है आपको आवाज? हेलो, मेरा ख्याल है थोड़ा सा उनकी तरफ कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। जी आवाज आ रही है? जी अब आ जी रही है अब आवाज? आवाज आ रही है। आप अगर कहीं वाईफाई के करीब मूव कर सकें या दूसरी कोई भी विंडो जो है ना इस ब्राउजर के अलावा मतलब वो हटा दें, क्योंकि अगर इस ब्राउजर से फोकस हटे तो ये फ्रीज हो जाती है जो स्क्रीन है ना। आप सुन पा रही हैं अभी? जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि इस ब्राउजर के अलावा कोई भी स्क्रीन है ना, उस पर जैसे ही आप अगर शिफ्ट करेंगी दरमियान में अगर इसे स्विच करेंगी तो ये फ्रीज हो जाती है जी स्क्रीन। जी 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 तो बिल्कुल ऐसे ही है। और कोशिश करें कि अगर यहाँ कहीं अगर आप वाईफाई के करीब मूव कर सकती हैं तो थोड़ा सा वो बेहतर हो जाएगा उसमें। सही। ठीक है, अभी आवाज ठीक है? हाँ जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अच्छा, चले अब हम आपके वो दूसरी तरफ आते हैं, फूड की तरफ। फूड ब्लॉगिंग जी का, जी। फूड के ऊपर हमें बताएं कि वो कैसा एक्सपीरियंस है और कितने ब्लॉग अभी तक आप लिख चुकी हैं, रिव्यूज एंड ब्लॉग्स वगैरह। और ये फूड का पैशन और डाइटिंग का मतलब ये दो तरफा ये कैसे मतलब बिल्कुल 180 है। देखिए, हर कोई खाने का शौकीन होता है, और लाहौर हो, लाहौरिया हो और उसके साथ अच्छा खाना तो वैसे ही बचपन से उसके साथ ही है। तो लाहौर में रहते हुए वेट पुट ऑन किया बहुत ज़्यादा, और उसके साथ-साथ वो मेरी माँ बहुत अच्छा खाना भी बनाती हैं। तो खाना खाते भी थे और तारीफ़ भी करते थे। तो उसी से मुझे अच्छा खाना खाने की आदत पड़ी, और अब ये है कि जी मुझे डिफरेंट रेस्टोरेंट्स को ट्राई करने का मुझे अच्छा लगता है, शौक है। और फिर उसको मैं फिर अपने अल्फाज में थोड़ा-सा मसाला डाल के, वहाँ की एम्बियंस को एक्सप्लेन करते हुए, वहाँ पे किस किस्म के गेस्ट्स आते हैं, वो एक्सप्लेन करते हुए, मैं खाने के साथ-साथ आपको एक छोटा-सा ओवरव्यू देती हूँ अपनी फूड ब्लॉगिंग के थ्रू। सही, तो आपके जो हिसाब से क्या एलिमेंट है, जी। एक आदमी वो फूड ब्लॉगर बनना चाहता है तो फूड का हुँ। रिव्यू करना चाहता है तो क्या उसने मतलब चीजों को वो जहन में रखे, किस तरह से वो क्या क्या चीजें कवर करनी होती है एक रेस्टोरेंट में, या एक आम आदमी खाना खाने जाता है तो वो कोई ऐसे पॉइंट्स बताएं जिससे आप एक रेस्टोरेंट की क्वालिटी के अच्छे होने का अंदाजा लगाते हैं, खाने की क्वालिटी के अच्छे होने का अंदाजा लगाते हैं, मतलब हाउ डू यू जज समथिंग रेस्टोरेंट और फूड दोनों देखिए चीजें। हुँ। देखिए, खाना जो होता है आपका, किसी भी रेस्टोरेंट का खाना उसके शेफ़ पे डिपेंडेंट है। उसकी खाने की जो इंग्रीडिएंट्स है उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है, खाना किस किस्म का है, वो रेसिपी पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा खाना इटसेल्फ सब कुछ नहीं है, उसमें रेस्टोरेंट की एनवायरनमेंट भी आ जाती है, उसमें सर्विस क्वालिटी भी आ जाती है कि आपको किस तरह से सर्व किया जा रहा है।
आपको कितना ज्यादा अटेंटिवली आपको देखा गया, आपने अगर किसी वेटर को बैरे को कॉल की है तो उसने कितनी देर में उसने आपको रिस्पॉन्स किया है। एक अच्छे रेस्टोरेंट में ये सब चीजें आप देखते हैं। वहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, क्या आपकी चेयर्स इस तरह से तो नहीं है कि आप एक दूसरे के ऊपर वो के बैठे हैं, सेंस ऑफ प्राइवेसी है या नहीं है। तो ये सब चीजें मिलके एक रेस्टोरेंट को अच्छा रेस्टोरेंट बनाती हैं। और एज फार एज आपकी फूड ब्लॉगिंग या आपको जज कर अपने आप को अगर आप समझते हैं कि जी मैं एक बहुत अच्छा जज हूँ, तो उसमें सबसे पहले आपको खाना पकाना आना चाहिए। यू शुड नो द इंग्रेडिएंट्स, आपको पता होना चाहिए कि ये चीज किस तरह से बनती है या इसमें क्या क्या होना चाहिए, वट इज मस्ट इन दैट पर्टिकुलर डिश। अब ये तो नहीं है कि आपको आता कुछ नहीं है, आपने बस खाना है और आपकी बस टेस्ट बड्स को अच्छा लग गया तो वाओ इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो हो सकता है उसमें बेसिक जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ही मिसिंग हो। तो आपको थोड़ा बहुत नो हाउ होना चाहिए उस खाने का, उस चीज का, उसकी बैकग्राउंड का, उस डिश का, अपार्ट फ्रॉम टेस्ट। तो ही आप एक अच्छे लिखारी भी बन सकते हैं। लफ्जों की गेम तो कोई भी डाल सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और आइडिया होना मस्ट है। ये दसो कि ये आपने कोई मतलब लगभग 150 के करीब तो मेरा ख्याल है कि आपने वो रिव्यूज लिखे हैं, इसमें मतलब रेस्टोरेंट्स भी शामिल हैं, इसमें कोई मतलब वो जो फूड होममेड आजकल बड़ा ट्रेंड है इस्लामाबाद पिंडी में कि वो खाना मतलब आप व्हाट्सएप जी पे जी या फेसबुक पेजेस से आप ऑर्डर कर देते हैं, तो उनके भी आप रिव्यू लिखती हैं। जी। तो ये दसो हाँ इन्हें जी। पैसे कितों आते हैं, मतलब ये सारे पल्लियों खाते हो जिथे भी खाना खाना। जी फूड ब्लॉगर्स जी हर किसी ਨੂੰ ਫੂਡ ਬਲੌਗਰ ਬਣਨ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लगता है कि जेड़ा भी खाना है ना शायद फ्री मिलता है। तो फ्री हम्म। खाना अर्न करने के लिए आपको एक बहुत ही अच्छा ब्लॉगर होना मस्ट है। तो हर रेस्टोरेंट आपको फ्री में खाना नहीं देता है। तो ये गलत फहमी वो जो हर कोई छोटे छोटे चुने मुन्ने आजकल पैदा हो रहे हैं, अपने आप को एक बड़ा ही 5 स्टार रिव्यूअर समझ रहे हैं, मेरी उनसे दरख्वास्त है कि ये गलत फहमी अपने जहन से निकाल दें कि हर रेस्टोरेंट आपको वेलकम करेगा या आपको फ्री का मुफ्त का खाना देगा। तो जी हाँ जी, आपको इनवाइट्स आते हैं एज अ फूड ब्लॉगर कि जी हमारा एक नया रेस्टोरेंट है, प्लीज कम डू कम एंड हमारी जो स्टार प्रोडक्ट्स हैं, हमारी स्टार आइटम्स है उसको ट्राई करें। हम आपको इतने % डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन देर इज नथिंग फ्री इन दिस वर्ल्ड। तो रही बात पैसों की, तो जी पैसे मेरे हलाल दी कमाई दे होंगे ने, वो मैं आप ही जितना कमाती हूँ खाने पे लगा देती हूँ। तो अच्छा, हम ये ना साथ साथ कमेंट्स भी लेते हैं ताकि ना अपना मतलब लोगों को भी इंगेज रखें साथ। फैसल भट्ट साहब ने कहा है अस्सलाम वालेकुम। मैं चाह रहा हूँ अभी साथ साथ रिस्पॉन्ड करती जाए उन जी वालेकुम अस्सलाम। कमेंट्स को। आगे हमारे दोस्त हैं वकार साहब। वकार साहब कह रहे हैं कि आपने याद किया था सो अपनी गुनागू मसरूफियात के बावजूद हाजिर हो गए। वकार साहब बड़ी मेहरबानी है आपकी, तो बहुत आप शुक्रिया, आगे हैं। बहुत शुक्रिया वकार साहब। और वकार मैंने सुना साहब पूरी वकार शरारतें, साहब ने बाल छोटे छोटे करवा लिए हैं। मेरा ख्याल है वकार साहब ने टिंड करवा ली थी, तो आप जो है ना उसकी शर्मिंदगी के मारे से छोटे बालों का नाम दिया ना। तो आगे वो जी। हमाद फारूक साहब हैं एक हमारे देखने वाले इस वक्त, वो कह रहे हैं कि हेलो नादेश, आपको वेव कर रहे हैं। तो हेलो, हेलो डॉक्टर साहब। ये डॉक्टर साहब बहुत ही शरारती हैं, ये पेशावर या समटाइम्स एबटाबाद में पाए जाते हैं। और डॉक्टर साहब थोड़े दिन पहले कोरोना के खिलाफ बोलते बोलते खुद कोरोना। हेलो, 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 हेलो। जी जी। जी आवाज आ रही है? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा हाँ, तो डॉक्टर साहब का बता रही थी, वो आवाज कट गई। अच्छा डॉक्टर साहब जी थोड़े दिन पहले अपने आबाई गांव पहुंचे हुए थे, और वहां पे बगैर किसी हिफाजती किट के और मास्क के लोगों के साथ मिलते रहे हैं, बगलगीर होते रहे हैं। तो मैंने तो इनको सजेस्ट किया था कि इनको एक अंधे कुएं में उल्टा लटका देते हैं, ताकि जब तक इनका कोरोना निकलेगा तो फिर ही इनको किसी पॉपुलेशन में बिठाएंगे। लेकिन अभी लगता है ये अभी भी एबटाबाद में ही पाए जा रहे हैं। अगले जी कमेंट है हमारे एक दोस्त का, फरीद अली खान साहब। रेम्ब्रांड की गालबन वो जो लाल तस्वीर है रेड, वो उससे मुतासिर है, उन्होंने रेड डीपी लगा दी है।
कह रहे हैं हेलो बॉस, हेलो फरीद। तो हेलो फरीद। आगे फरीद साहब कह रहे हैं कि शी इज डूइंग ग्रेट। ओह थैंक यू फरीद सो साहब मच को फरीद। और वकार साहब कह रहे हैं कि फरीद भी पहुंच गया है, तो पहुंच गया जी जनाब, फरीद भी पहुंच गया। आगे हनान सफदर रान साहब कह रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, ये जी हमारे अभी व्यूअर वालेकुम हैं। अस्सलाम। और फरीद साहब ने फिर कहा कि कंटिन्यू करें यार, शी इज फनी एंड डूइंग ग्रेट। Oh, so sweet, Farid. Actually, I miss you these days, and I miss those rotis and those salans and all those things we used to do. वो वाली रोटियां जो फरीद साहब जो है ना वो लंच से पहले ही खा जाते थे। चांदपुरे वाली। ये हाँ ये जी जी, वही हाँ, रोटियां, और ये वही खुद ही रोटियां हाँ। जिसमें बिल्कुल और बिल्कुल घर से अगर वो तीन लाते थे तो लोगों को उसमें से 2 मिलती है या 1 मिलती है, नहीं, तो डेढ़ बाकी आधी या डेढ़ मिलती है। बाकी ये टुक जाते हैं उसमें से ना। और आगे जो मारूफ सईद साहब कह रहे हैं बाजी, आगे पता नहीं जी क्या ना जी, भूल गए मारूफ। मारूफ भाई कैसे हैं आप? ये जी बहुत अच्छे भाई हैं, इनकी मिसेज मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और उनको मैं वेट लॉस में हेल्प कर रही हूँ आजकल। मेरी कोशिश जारी है कि वो खूबसूरत से खूबसूरत तर दिखें, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द। ये वेट लॉस के ऊपर हम आएंगे जरा, ये कमेंट्स के बाद ना वेट लॉस पे ही जी बात जी। करते हैं, खाने की बातें तो हो गई। नाइला चौधरी हैं पेरिस से, ये कह रही हैं कि वो इस्लाम वाओ खाने की बातें, मतलब ये पाकिस्तानी खानों की बहुत शौकीन है, ये वहीं रहती हैं, तो शी लाइक इट के अपना ना मतलब हम खाने की बातें करें। नाइला, आई होप कि आप कभी आए और आपसे मुलाकात हो तो हम आपको लाहौरी ढाबे खिलाएं, वो निहारियाँ खिलाएं जो कि हम खुद नहीं अब खा पा रहे हैं, जो वो गोगे के चने खिलाएं जिसको खाने के लिए लाहौरी तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं, ताकि हम मिल के खाएं और उसको एंजॉय करें। और वकार साहब कह रहे हैं कि एंटी जी यानी कि नवीता जोरी मस्ती ज्यादा सवाल करते हुए। वकार साहब अब मस्ती ज्यादा मेहमान हो तो फिर मस्ती ज्यादा सवाल बनते हैं। और आगे अपना दिफा करते हुए कह रहे हैं कि यकीन करें मेरी यादाश्त में टिंड करवाना नहीं है। अब तो आप ऐसे ऐसी कहेंगे बातें ज़ाहिर है फिर इंसान भूल बाद ऐसी बाद में बातें तो इसको इंसान पता भूलना ही यही चाहता कहते हैं। है। एक्चुअली वकार साहब ने बाद कहा कि कोई पता नहीं है ये कब ईद तक ना फैल जाए, लॉकडाउन ईद तक ना चला जाए, तो उन्होंने कहा अभी से टिंड करा लूं ताकि ईद तक थोड़े थोड़े बाल आ जाएंगे तो दैट वुड लुक गुड ऑन मी। और आगे एक व्यूअर हैं तैयब चौहान कह रहे हैं हेलो बोथ ऑफ यू, हेलो। हेलो। रिजवान बिन रफीक कह रहे हैं कि अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, ये अब हम मिस कर गए शायद किस बात पे उन्होंने कहा है, दोबारा आप जरा कमेंट करके हमें हमने एक्सप्लेन कर दें। हमने भी किसी किताब में नहीं पढ़ा। रिजवान बिन रफीक थम्स अप करते हुए। अच्छा जी, अब आया है जी छक्का। तैयब चौहान साहब कह रहे हैं कि नादिश के साथ मैंने एक सेमेस्टर पढ़ा था इन हजवेरी यूनिवर्सिटी, शी वाज सो मोटी, वाओ। ओ भाई, ओ हेलो, ओ प्लस साइज कहते हैं, ओए पॉलिटिकली करेक्ट हो जाओ पाकिस्तानियों, अब मोटी कह देता ये। ओ बट ये बेसिकली इतनी पाकिस्तानी। हाँ जी जी जी। बट ये इतनी स्मार्ट कैसे होगी? आप जरा वो तस्वीर देखें जो हमने इसकी प्रोमो के तौर पे लगाई थी, तो नादिश साहब काफी स्लिम एंड स्मार्ट होते थे। तो ये हम इनसे पूछेंगे, ये हमारे एजेंडे का हिस्सा है, ये यहूदी साजिश है मैं जो इससे ये पतली हुई। मैं नहीं सारे बताऊंगी। सारे जहान सारे जहान को इन्होंने रोटियों पे लगा के, फूड पे लगा के, खानों पे लगा के, ठीक है, और खाने खिला के और रिव्यू लिख लिख के रेस्टोरेंट भेज भेज के ये खुद पतली हो गई हैं। तो हम इनसे जरूर इनका जो नहीं, राज है वो पूछेंगे। मैं और मैं नहीं बताऊंगा। और, और जिन मैं जिन बिल्कुल बातों नहीं की बताऊंगा। मुझे किसी ने बताया है कि ये पैसे लेती हैं बकायदा, ये शराफत खत्म हो चुकी है दुनिया के से, ये बकायदा पैसे लेती हैं लोगों को प्लान बनाने के। आज हम इनसे फ्री लेंगे क्योंकि हमने इन्हें शो में बुलाया, देखिए अब सेलिब्रिटी बन गई है, तो आज हम इनसे फ्री लेंगे। आगे मारूफ सईद कह रहे हैं हाय बाजी, आपको लाइव देख लिया, दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो ये आप बाजी खलीसी के कोई फैन है इधर आए हुए हैं? जी माशाल्लाह से ये तो बाजी खलीज के टॉप फैंस में से एक है। अच्छा, तो इसलिए वो बस कुशा कुशा चलते हुए आए हैं। वैसे यार मारूफ सही साहब, जिस किस्म की बाजी खलीसी नजर आती है ना वो फिल्टਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਪ ਫੈਨ ਹੋ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਹੋ ਤੇ ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸਤਕਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਨੂੰ। ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ
बड़ा उत्ते जाओगे इंशाल्लाह ताला, सानू यकीन है। नहीं बरल खैर, आपके ये पक्के वाले फैन है, वीडियो के फॉलोअर है, हमें भी अपने वीडियो के फॉलो सर ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ पेज भी लाइक करो, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ हरकतां नहीं करते, लेकिन मतलब अच्छा चीजें मिलेंगी इधर आपको थोड़ा ये। नाइला चौधरी कह रही है कि ओ खाबे, तो ओह मतलब यस। ये कल पूछ रही थी ये खाबे क्या होते हैं, तो मैंने बताया कि वो जो खानों को थोड़ा सा बढ़ा दे ना, तो वो फिर खाबा होता है, खाना थोड़ा सा होता है, खाबा खुला होता है, तो ਜੀ इसलिए ਖਾਬਾ मैं ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੇਟ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਦੈਟਸ ਕਾल्ड ਖਾਬਾ। अरे खाबा तो खाबे खा के तो फिर। हाँ। अच्छा जी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर हमारे फारूक, हाँ हाँ चाय एंड कॉफी की फास्टिंग छोड़ दी, आपसे पूछ रहे हैं, वो सवाल कर रहे हैं। एक्चुअली हमाल साहब ने मुझसे पूछा था कि अगर आपको किसी के साथ चाय और कॉफी पे जाना हो तो आप किसको चूज करेंगी, तो मैंने कहा जी मैं ओह रोजा रखा हुआ है, मैं चाय और कॉफी पीना ही छोड़ दी। मैंने रोजा रखा हुआ है, इसलिए ये उसकी बात करें। हमाल साहब आप बिल पे करेंगे तो हम आपके साथ चाय पीने को तैयार हैं, मैं और लो जी नबील हमारे साहब साहब, दोनों। ਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਾਲਦਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਗੜੋ, खाता अपना अपना। अच्छा मारूफ सही साहब कह रहे हैं कि थैंक्स फॉर मेकिंग माय बेगम जवान वंस अगेन, वाओ भाई कॉम्प्लीमेंट आया भाई। भाई थैंक यू ਇਹ सो मच जी। ਮਾਰੂਫ ਸਹੀ ਸਹੀ ਦੱਸਣ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਖੁੱਲੀ ना ਖੁੱਲੀ ना ਗੱਲ ना ਦੱਸੋ। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। और जो इन्होंने टिप्स बताई है इधर शेयर करें, हम फ्री में लोगों को बिल्कुल बताएंगे। नहीं। खबरदार। अच्छा ये जो हनान सफदर साहब हैं, वो तस्हीह कर रहे हैं हमारी, सर हम बिल्कुल तस्हीह करने को तैयार है, माजद खां। वो कह रहे हैं कि रा कास्ट है हमारी, नून गुन्ना है, यानी कि रा कास्ट है, तो आपने तुसी रान बना देता तो मौजू की मुनासबत से खतरनाक है। तो बिल्कुल ही फूड की बातें हो रही हैं, तो रान जाहिर है खतरे में होगी, तो हम जी लेकिन बड़ी करेक्शन। अगर हनान साहब बड़ी ईद होती तो ज्यादा खतरा था, तो अभी तो बहुत टाइम है बड़ी ईद आने में, तो आप सेफ है, बेशक कोई टेंशन ना लें। चले अभी यहाँ तक के कमेंट्स को थोड़ी ब्रेक लगी है, तो हम फायदा उठाते हुए जो है ना वो वापस उधर आते हैं अपनी जो बात की तरफ। अच्छा जी ये अब मुझे और सब देखने वालों को, अभी हमें 50+ लोग इस वक्त लाइव देख रहे हैं एट ए टाइम, हमें बताएं कि कैसे वेट आपका कितना था, कैसे आपने कितने अरसा आपका वेट क्यों कर, चलो छोड़ दें, कहाँ तक आपका वेट गया है, कितने साल तक आप जिसे कह सकते हैं कि एक जो हम इसे किसी स्टैंडर्ड के अगेंस्ट देखें, जैसे बीएमआई इंडेक्स है या दूसरे जो बीएमआई इंडेक्स है उनके हिसाब से, जिसे इंटरनेशनली जैसे लोग एक ओबीस तस्लीम करते हैं, तो क्या आप जी। उस ओबेसिटी की मतलब उस हद पे थी, और कितना अरसा आप उस लिमिट से ऊपर रही हैं जो आपके हाइट के हिसाब से जो वेट होना चाहिए था, और फिर आपने कैसे उसे कंट्रोल किया है, इसमें कितना अरसा लगा है, आपने एक पूरी जर्नी हमें बतानी है, और फिर उसके बाद हम फर्दर देखेंगे कि इसमें डाइट का क्या किरदार है, इसमें अपनाना जो एक्सरसाइज का क्या किरदार है, अगर कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकता तो क्या डाइट से कम कर सकता है और कितना कर सकता है। तो ये मैं एक दफा आपको सम अप दे रहा हूँ कि आप एक दफा ही सारा ये हमें ना ये वेट लॉस का जरूर बताइए, बहुत से लोग सुनना जानना चाहते हैं हर सूरत के, उनको वजन का बहुत शदीद मसला है, मुझे भी खुद ये बहुत फील होता है कि वजन अपना कम करना चाहिए। तो आप जरा, मैं आपको अब इंटरप्ट नहीं करूंगा, आप जरा हम्म। वेट लॉस के ऊपर एक तफसील से हमें। जी मेरा वेट मैक्सिमम आज तक 93 केजीज गया है, और अभी राइट नाउ आई एम 62 केजीज। माई हाइट इज 5'3", 5 अच्छा फुट 3 इंचेस मेरा कद है। मेरा 93 केजी तक वजन था, तो अब आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि मैं कितनी खूबसूरत किस्म की हिप्पो लगती होंगी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अस्तगफुरुल्लाह। तो लेकिन 31 केजी आपने यानी कि लूज किया, 31 केजी। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये और इसकी पाउंड्स में कितना बनता है, पाउंड्स में तकरीबन 70 पाउंड आप बनता है। आप इसको 2.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दे 31 को, तो आपको ये पाउंड्स में मिल जाएगा कि ये कितना पाउंड्स में ठीक आ जाता है। ठीक ठीक, तो मैंने इसलिए पूछा, कुछ लोग पाउंड्स में समझते हैं, कुछ लोग केजीज में जी समझते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक तो जी इसको कम करने के लिए मुझे तकरीबन 1 साल लगा अपना वजन कम करने के लिए, और सिर्फ कम करना मेरा मोटिव नहीं था, मेरा मोटिव था कि मैंने कम भी करना है और मुझे उसको मेंटेन भी करना है।
तो जी अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 3.5 इयर्स फ्रॉम नाउ, अब तक हो चुके हैं, और मुझे मैंने अपना वेट बहुत ही खूबसूरती से उसको 62 पे मेंटेन किया हुआ है। अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन ये कि मैं 62 में मेरा जो एक हैप्पी वेट है वो 62 है, तो मैं आई एम 62 केजीज राइट नाउ। उसके अलावा आपने ठीक है। कहा कि जी क्या और सिर्फ अभी डाइट ये से वेट नीचे, कम होता है? अभी अभी नीचे जो है वो 61, आप मतलब अपने टारगेट को पहुंच गई, या आप मजीद इसको नीचे लाना चाहती हैं? अभी ये ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी जारी है, क्या ये मेंटेन कर रहे जी हैं? मैं आजकल तो मेंटेनेंस फेज पे हूँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि मुझे कभी अगर हो सके तो 55 केजीज तक जाने का मेरी एक ख्वाहिश है, जो कि अभी तक नहीं पूरी हो सकी, कोशिश जारी है, तो लेट्स सी। लेकिन ये है कि 62 पे भी आई एम वेरी हैप्पी एट 62 केजीज, बिकॉज मैंने जहां से शुरू किया, मैं जहां पे थी, जहां मुझे लोगों की बातें सुनने को मिलती थी, जैसे अभी आपने कमेंट पढ़ा कि जी ये बहुत मोटी थी और बहुत बहुत मोटी थी, लोगों को एक्चुअली नहीं पता होता कि कोई इंसान किसी बीमारी से भी गुजर रहा होता है, या उसको कोई ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है, ये कुछ बहुत सारी वजूहत हो सकती है किसी का वजन बढ़ने के पीछे। डिप्रेशन हो लेकिन सकता हम है, सिर्फ बिल्कुल बिल्कुल जी, डिप्रेशन हो सकता है, कुछ लोग डिप्रेशन में स्ट्रेस में ज्यादा खाते हैं तो उनका वजन भी बढ़ता है डेफिनेटली। अगर आप पिज्जे खाएंगे, बर्गर खाएंगे, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप स्किनी रहेंगे? तो सॉरी जी, ऐसे और नहीं मेरे होता। मेरे जानने वालों में ऐसे केसेस भी हैं जिनको, खवातीन को हार्मोनिक इश्यूज होते हैं या पीसीओ होती हैं, तो उनको जी भी ऐसे उनका उनका वजन भी इस वजह से बढ़ जाता है। तो ये हाँ मतलब जी एक तो ये सवाल भी साथ साथ बताते हैं, क्या जो वजन कम करना है, ये कहते हैं कि दुनिया के जो 5 मुश्किल तरीन काम है उनमें से एक जो है ना, वो वजन कम करना है। तो क्योंकि अपनी क्रेविंग पे काबू पाना, अपनी चीजों पे, उस दिन भी हम बात कर रहे थे एक फार्मासिस्ट के साथ, शी इज आल्सो वेरी स्मार्ट, तो वो टिप्स कुछ दे रही थी, तो एक व्यूअर ने पूछा कि वेट लॉस के ऊपर जो है ना वो हर कोई कर सकता है, और इसके लिए कोई भी उम्र मतलब ये काफी है, या एक खास उम्र के बाद नहीं बढ़ता? क्योंकि बहुत सी खवातीन ऐसी हैं, शादी हो गई उनको, मतलब वेट के ऊपर उन्होंने तवज्जो नहीं दी, घर बच्चों काम में बच्चों की बर्थ हुई तो वेट बढ़ गया, नहीं देखा, बाद में सोचा, तो फिर लोग कहते हैं कि नहीं 40 प्लस नहीं हो सकता, 50 प्लस नहीं हो सकता। तो ये भी हमें मिथ्स भी हमें बताएं, इसमें कितनी ट्रू है मिथ्स वेट लॉस के ऊपर, कितनी। मैं वेट लॉस के ऊपर आज इसलिए ज्यादा फोकस करना चाह रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में, जो ये मोटापे का रेट है ये बहुत ज्यादा है, फिर इसके साथ शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां और 10,000 दूसरी चीजें भी इसके साथ मतलब जुड़ी हैं, जैसे आपके घुटनों के ऊपर अर्थराइटिस वगैरह, ये सारा कुछ है। तो हमें साथ साथ मिथ्स भी बताते जाएं, ठीक है? और कैसे आपने मोटिवेट कैसे किया अपने आप को, और थोड़ा ये दोबारा थोड़ा सा कुछ इसमें हमें जरा खुल के बताएं कि जरा, कि सोसाइटी जब आप का वेट ज्यादा था, जब आप 93 तक गई हैं, तब लोग क्या कहते जी थे, किस तरह से थे, लोगों का रवैया क्या था, क्या लोगों के रवैये मतलब पाकिस्तान में आपके वेट से जज करते हैं, आपकी इन चीजों से? ये भी सारा अपना मतलब, और आपने टिप्स जरूर बतानी है हमें, जो है ना, क्योंकि लोग बहुत जानना चाह रहे हैं डिस्कशन के बाद। ये भी मैं चाह रहा हूँ देखें सोसाइटी के ऊपर भी थोड़ा कमेंट जरूर करें कि बताएं सोसाइटी का रवैया, और ईमानदारी से बताएं। देखें अगर आप एक खातून हैं और आपका वजन ज्यादा है, तो आपको इस सोसाइटी में जीने का कोई हक नहीं है, क्योंकि लोग आपको जज करते हैं आपके फिगर से, ठीक है? आपकी उम्र को जज किया जाता है आपके वजन से। मैं अपनी बहनों में सेकंड नंबर पे हूँ, लेकिन मुझे हमेशा सबसे बड़ा कहा जाता था क्योंकि मेरा वजन ज्यादा था। जहां भी मैं बाहर जाती थी, आई वॉज 23 years old, बट आई वॉज ऑलवेज कॉल्ड आंटी, कि जी ये आंटी साइड पे हो जाए, आंटी ये आंटी वो, भैंस जा रही है, वो देखो वो भैंस, ओ माय गॉड कितनी मोटी हो तुम, कोशिश क्यों नहीं करती हो वजन कम करने की, तुम इतनी मोटी कैसे हो गई, सब बहन भाइयों का खाना खा जाती हो लगता है, आपके घर में तो लगता है कोई और खाना खाता ही नहीं होगा, आपके सब बहन भाई इतने मोटे हैं। और बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको डेली बेसिस पे बर्दाश्त करनी पड़ती है, सुनना पड़ता है। लोग आपको बहुत बहुत बातें सुनाते हैं, रिश्ते वाले आपको कहते हैं जी इसका तो वजन बहुत ज्यादा, माफ कीजिए, सॉरी, इस लड़की के लिए हमारे पास तो कोई रिश्ता नहीं है जी, इसको पतला करें तो शायद हम सोच सकते हैं कि इसके लिए कोई लड़का मिल जाए, कोई लड़का मिल जाए, नहीं तो फिर ये जो 40-45 साल का बुढ़ा है जिसके 2 बच्चे हैं, बीवी मर चुकी है, आपके लिए यही है, क्योंकि आपका वजन ज्यादा है। आप डिजर्व नहीं करते कि आपको एक अच्छा खूबसूरत खूबरू बंदा मिले क्योंकि आप मोटे हैं।
हमारी सोसाइटी बहुत ही जालिम है, ये अंडरस्टैंड नहीं करना चाहती। अभी नवीद साहब, अगर आप देखें लॉकडाउन में अगर आपने कोई फूड ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है तो आपको सिवाय खाने के, बेशक वो फूड ग्रुप है, उधर होना ही खाना है, लेकिन वहां पे मुझे सिवाय ऐसी ऐसी मुर्गन गजाओं के कुछ नजर नहीं आता जो कि हेल्दी हो, जिसको आप कह सकें कि ये एक अच्छी चीज है, ये खाना चाहिए। मतलब मैं वहां पे देख रही हूँ तो जी निहारियां बन रही हैं, ओवरनाइट मटन शैंक्स बन रहे हैं जी, हम घर में पिज्जा बना रहे हैं पतीले में जी, हमने पिज्जा बनाया है, ओवन फ्री पिज्जा बनाया है, ओवन फ्री केक बना रहे हैं, ब्राउनीज बना रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये आपको पतला करेंगे? तो सॉरी जी, ये ऐसा नहीं होता है। पतला होने के लिए मेहनत दरकार है, उसके लिए आपको अपना जी मारना पड़ता है, आपको अपने मुंह के ऊपर जिप लॉक करना पड़ता है। मुझे लोग कहते हैं आपने कौन सी दवाइयां खाई हैं, कौन सी गोलियां खा के आपने वजन कम किया, हमें भी बताएं। तो इस किस्म के क्वेश्चंस का आपको फेस करना पड़ता है। अब आपको लोगों की बकवास सुननी पड़ती है, लोग आपको बातें करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जी इसमें हो सकता है आपकी भी गलती हो, लेकिन कुछ नेचुरल चीजें भी होती हैं, कोई बीमारियां भी होती हैं। आपने पीसीओ की बात की, आपने हार्मोन्स की बात की, तो पाकिस्तान में हर 10 में से 8 औरतों को पीसीओ है इस टाइम। हर 10 में से 8 से 7 औरतें हार्मोन्स की बीमारी का शिकार हैं। हार्मोन्स की बीमारी में ये होता है कि जी आपकी बॉडी, अगर आपको इम्बैलेंस है तो आपकी बॉडी मेल हार्मोन्स ज्यादा प्रोड्यूस कर रही होती है। आसान लफ्जों में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन्स कम होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका सबसे पहले वेट गेन होता है, आपकी बॉडी पे एक्सेसिव हेयर्स आते हैं, आपको हेयर सूटिज्म हो जाता है। उसके अलावा डिप्रेशन उसका सबसे बड़ा एक एक उसका बाय प्रोडक्ट है। हेलो। फिर उसके बाद डिप्रेशन के बाद आपकी बॉडी शुगर रेजिस्टेंट हो जाती है, आपका वेट लॉस नहीं होता, आप कोशिश करते हैं वजन का, और मैंने तो हर कोशिश कर ली, मेरा वजन कम नहीं हो रहा, तो मैंने कभी पतला ही नहीं होना। तो और लोग ऊपर उसके उसके ऊपर चेरी ऑन द टॉप का काम करते हैं, जब वो आपको ताने देते हैं, जब आपको बातें करते हैं कि जी तुम करते क्यों नहीं हो, तुम कोशिश क्यों नहीं करते, या तुम कोशिश तो करो, यू आर नॉट ट्राइंग एनी हार्डर, तुम डू इट ना, कुछ कोशिश तो करो, शायद वजन कम हो जाए। वो देखो ना, उसने आंटी मिली की बेटी ने, आंटी रूबी की बेटी ने कैसे वजन कम कर लिया। भाई हर बंदे की बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, हर बंदे की बॉडी को डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं। आपने अगर वेट कम करना है, कोई कीटो से कम करता है, कोई लो कार्ब से कम करता है, लेकिन आपको अपनी बॉडी की बीमारियों को भी साथ में देखना पड़ता है। अगर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वो रिफ्रेश कर रही है अपनी स्क्रीन को। आप लोग मेरी आवाज अगर मेरे ख्याल आपको ठीक आ रही है। आप लोग कोई क्वेश्चंस है, मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों ने क्वेश्चन पोस्ट किए हैं। जैसे ही इनकी बात का जरा खत्म होती है, हम कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस को जो है ना वो लेते हैं, आप लोग के शामिल करते हैं। आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने थोड़ा सा जानबूझ के सोसाइटल पार्ट छेड़ा है ताकि हम जान सकें कि लोगों के रवैये हैं। और ये वो एक्चुअल रवैये हैं जो मेरा ख्याल है, जो जुमले हैं जो इन्होंने जो कोट किए, मिसालें नहीं है, ये एक्चुअल जुमले इनको सुनने पड़े हैं। ऐसे ही ना, मैं गलत सुन गया ना? समझ रही आप? जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने इससे भी वर्स्ट किस्म की बातें सुनी है जो कि मैं यहाँ कहना नहीं आप चाहती हूँ, सुन के यहाँ पे क्योंकि अपने लोग पोएट्री आपको रात में सिर्फ दो जज तीन करते हैं करते आपकी हैं। फिगर के ऊपर, आपके वजन के ऊपर। तो पाकिस्तानी अवाम पढ़ी लिखी जाहिलों में से एक है, जो कि पढ़ लिख के गवाते हैं, जिनको लग। जी जी आवाज आ रही है। अच्छा। हेलो। अब जी जी, अपना जर्नी कंटिन्यू कीजिए, बता रही थी आप अपना जर्नी। जी मैं हम सुन सकते हैं आपको। आप सॉरी व्यूअर्स, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल है कि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है।
सॉरी व्यूअर्स, थोड़ा सा तात्तुल हम वेट लॉस के ऊपर बात कर रहे हैं नादिश से, और वो हमसे ये भी शेयर कर रही थी कि सोसाइटी का जो क्या रवैया, किस तरह से मतलब उनको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े हैं। मैं अभी जब तक वो आती हैं आप लोगों को एक पैगाम जो है वो जरूर देना चाहूंगा कि वेट या कोई भी बॉडी के साथ प्रॉब्लम हो सकता है किसी को, किसी भी उम्र में, किसी भी जमाने में। तो कभी भी लोगों को इस पे जज ना करें, कोशिश करें। मजाक में भी हम कह देते हैं ये किसी को बहुत ज्यादा तकलीफ दे सकता है, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। तो इसलिए मैं सब लोगों से, जितने भी सुन रहे हैं, कम से कम से दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम अपने रिमार्क्स को, अपनी चीज़ों को, अपनी इस तरह की बातों को किसी की कंडीशन पे, किसी के जख्मों पे, किसी के स्कार्स पे, किसी की डिसेबिलिटी पे, किसी की कंडीशन पे कभी कमेंट ना करें इस तरह के। ये है कि हकीकतन बहुत पेन। अच्छा जी नादिश, अब आप सही हैं? आवाज करा जी जी, कंटिन्यू कीजिए अपने वेट लॉस का। जी मैं साथ कमेंट्स भी कुछ ले लूं? जी जी, जरूर जरूर। अच्छा, और मारूफ सही साहब कह रहे हैं कि बस थोड़ी सी जालिम है, टिप्स नहीं देती, तरले करने पड़ते। और सादे खातून मिर्जा आयशा ने अपने कॉम्प्लीमेंट किया आपको कि 61 समथिंग। फिर मारूफ साहब कहते हैं कि पैसे नहीं लेती, गुड़ वाले चावल लेती है। चलें, हमें कुछ तो अंदाजा हुआ कि कैसे, मतलब कमजोरी क्या है। नुरैन काशिफ कह रही है कि हाय। हेलो। देखें, अच्छा, नाइला चौधरी कह रही है कि बहुत प्यारी और मज़ाहिया है, और शुक्रिया इनका दावत देने का। प्लीज ये मुझे पाकिस्तान में आके क्या खाना है और कहाँ से खाना चाहिए, मैं कुछ बता सकती हूँ जनाब? आप नादिश आपको कुछ बताती है अभी। आप इनको, नादिश को फॉलो कर लें इंस्टाग्राम पे, और इनका मैंने जो पेज लिखा है वहाँ पे आप इनको फॉलो करें नादिश को, इनसे राब्ते में रहे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे। तो जब पाकिस्तान आए तो ये मेरा ख्याल आपको, जिस शहर में आप आएंगे, आप पता नहीं कौन से शहर में आएंगे, बांग्लादेश कोई दो चार शहरों को तो बता ही सकती है, लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह, और दाएं बाएं जरा गुजरा वाला वगैरह। तो आप जब आए तो बताइएगा, तो नादिश इंशाल्लाह आपको जरूर गाइड कर देंगे ही हो। बाकी नादिश कुछ कहना चाहती है, ऐड करना चाहती इंशाल्लाह नाइला आप आइए। इंशाल्लाह नाइला आप आइए, अगर आप इस्लामाबाद में आती हैं तो इंशाल्लाह आप हमारी मेहमान होंगी। हम आपको अच्छी और खूब जगहों से, अच्छी जगह का मतलब ये नहीं है कि जी बहुत ही महंगा खाना होगा तो वो अच्छा है। खाना टेस्ट से होता है, खाना अच्छा होना, उसके लिए सबसे पहले टेस्ट आपका अच्छा होना चाहिए। तो हम आपको कुछ ऐसी जगहों का बताएंगे जिसके ऊपर आप डेफिनेटली आपको अच्छा लगेगा। अगर आप लाहौर आती हैं तो लाहौर तो मेरा शहर है, मैं वहाँ पली बड़ी हूँ, तो लाहौर में तो खाबे ही खाबे हैं, और फुल टाइम आपको खाबे खिलाएंगे, अंदरून शहर से लस्सियां पिलवाएंगे, फिर आपको निहारियां खिलवाएंगे, ताकि आप भी थोड़ी सी हमारे जैसी मोटी ताजी होके वापस जाएं। चलें, बहुत शुक्रिया। बिनिश वाजिद साहब है, ये कनाडा से हैं, ये कह रही हैं कि वाओ 31 kg ऑसम। थैंक यू सो मच। हमाद फारूक साहब भी कह रहे हैं कि ग्रेट जॉब, हैशटैग वेट लॉस। थैंक यू अमाद। नुरैन काशिफ कह रही जल्दी से टिप बताए बाजी के, वो कैसे काम कम हो, या काम हो या कम हो। जी, वो अभी बताते हैं, अभी टिप्स के ऊपर ही आ रहे हैं हम, जरा इनकी कहानी भी बस बड़ी जरूरी है। तो क्योंकि खाली टिप्स देने से, 1 2 3 करने से वेट लॉस नहीं होने वाला। ये जिस बंदे ने किया होता है, जो कर रहा होता है, जो मेहनत कर रहा होता है, ये वही जानता है। वो अपनी पूरे एलिमेंट्स को उसके पूरे करने जरूरी है। अभी इन्होंने शुरू किया था, हमने बीच में कमेंट्स काफी सारे इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा सिजलिंग फेम है कोई बंदा बंदी, ये मुझे नहीं पता। वो कह रहे हैं कि ओ माई लव इज हेयर नाजो। साथ आपको बंदी है दो जी, तीन बंदी। उन्होंने हवाई हवाई पपियां नशर की हैं। चलें, बंदी है तो फिर मतलब ज्यादा जी ही है। बहुत शुक्रिया जी। और तलत महमूद है हमारे दोस्त, वो कह रहे हैं कि आज तो लॉकडाउन है और रमजान भी है, और कोई अच्छी सी टिप्स बता रहे टू स्टे हेल्दी एंड फिट। तो आपने अपनी जो टिप्स देनी है, में रमजान भी शामिल। तलत पकोड़े खाना बंद कर दो। नहीं तलत, तुसी पकौड़े नहीं खाने चाहिए। ते और एक बात जो बहुत ज्यादा जिसम फुलाता है, शुगर, और जो हम शुगर कंटेंट टैंग और ये जो यूज करते हैं ना, रूह अफ़ज़ा, जामे शरीफ वगैरह पानी में डाल के नीरा जाग के जग चढ़ाते हैं, ये भी, इससे भी अवॉइड करें सब लोग सुनने वाले, क्योंकि ये भी बहुत
ज्यादा वजन में इजाफे का बड़ा कुछ भी बाइस मिलता है रमजान में बजाय कम। नाला चौधरी कह रही हैं कि लड़कों किसी खूबसूरत लड़की को मोटा कहने से गुनाह मिलता है। जी बिल्कुल, किसी भी लड़की को कुछ भी कहने से गुनाह ही मिलता है। तो कुछ भी मतलब बुरा कहने से, तो लड़कियों को सिर्फ अच्छा देना चाहिए। मैं तो इस बात का कायल हूँ। अब ये देखें ना, मैं ये हालांकि कितनी मोटी थी, मैंने तो कभी मोटी का भी कुछ जी जी बिल्कुल। नहीं, आपने तो हमेशा मोटिवेट ही किया है। आप भी मेरी मोटिवेशन के पीछे एक थे जो कहते थे कि एक दफा इतना वेट कर लो, एक दफा इतना कर लो, एक दफा इतना कर लो। तो मैंने कहा अच्छा चलो कोशिश करते हैं। नहीं हो जाता है। मेरा असल में ये था, मुझे एग्जैक्टली पता था कि ये लोग कैसे सोचते हैं और लोगों के रवैये चेंज हो जाते हैं, चेंज हो जाती हैं। तो नहीं मतलब, और वैसे भी इट्स ऑलवेज, अगर कोई मतलब कुदरती मजबूरी नहीं है, मेडिकल मजबूरी नहीं है, और अगर किसी के से सुस्ती के फासले पे कोई चीज पड़ी है मेरी तरह, अगर काली उसमें हाइनेस, मेरा ख्याल है कि इंसान को कम से कम वो कवर करनी चाहिए। बाकी जो चीजें आपके हाथ में नहीं है वो अल्लाह बेहतर जानता है। माल फारूक साहब फिर आए हैं, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी हेड है और कुएं में रियल जालिम लाइक जीओटी खलीसी, गेम ऑफ थ्रोन्स खलीसी। अभी इसमें कोई बैक पे कोई इनसाइड जोक है वो, मतलब अच्छा पूछ जी रहे हैं जी। कि जी हम कैन आई फॉलो योर डाइट जी प्लान टू। मात कह रहे हैं कि कैन आई फॉलो योर डाइट नहीं प्लान टू। नहीं, अमाद आप नहीं कर सकते। सही। अच्छा, अगला कमेंट जो है वो वलायत हुसैन ओमान साहब आए हैं। वो कह रहे हैं कि नवीद भाई अस्सलाम वालेकुम, दोनों की फिल्मों में नवीद भाई काफी दिलचस्प सेशन चल रहा है, हैंड फ्री के बगैर आपकी आवाज भी नहीं। जनाब मैं ये हैंड फ्री लगा लेता हूँ दोबारा ताकि आपको हमारी आवाज वाज़ेह हो जाए। मैं क्या जरा आज थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। मैं थोड़ा सा तंग हो रहा था हैंड फ्री से, लेकिन अब ठीक है, आवाज बेहतर है। जी नादिश, अब आवाज बेहतर है। जी जी बिल्कुल बेहतर है। अच्छा चलें, आप फरमाइए, आपकी आवाज बेहतर होना जरूरी है, मेरी खैर है। जी वेट लॉस का यही है कि जी मेरे साथ थोड़ी सी मेडिकल कंडीशन भी थी। दूसरा, माय बॉडी वाज वेरी रेजिस्टेंट टू वेट लॉस ड्यू टू दैट मेडिकल कंडीशन। तो मैं जब भी किसी डॉक्टर के पास जाती थी तो फर्स्ट थिंग दे वुड से कि जी वजन कम कर लें आप ठीक हो जाएंगी, वजन कम कर लें आप ठीक हो जाएंगी। मुझे वो नीला, सुर्ख और पीले और हरे वाला कलर से टैग किया हुआ एक बड़ा ही मशहूर सा वेट लॉस का वो चार्ट मिलता था कि ये लाल चीजें आपने नहीं खानी, जो चीजें हमने येलो की हैं वो कभी कभी खा सकते हैं, ग्रीन चीजें आप रोज खाएं। तो वो बड़ा ही बदमजा सा, फीका सा, बोरिंग सा एक वेट लॉस का प्लान मिलता था, जिसको मैं 4 दिन फॉलो करती थी। 8वें दिन जब मैं अपना वजन करती थी तो वो टस से मस नहीं होता था। तो मैं कहती थी जी सॉरी, कोई फायदा नहीं है तो मैं नहीं करना जे। तो इस तरह से मैंने कई साल गुजार लिए। तो फिर मुझे ख्याल आया कि चलो भाई कुछ थोड़ी सी कोशिश को बढ़ा देते हैं। तो आई स्टार्टेड गोइंग टू द जिम। उसके साथ साथ मैंने अपना खाने का इंटेक कम किया आहिस्ता आहिस्ता से। ये नहीं कि मैंने पहले दिन ही रोटी बिल्कुल छोड़ दी। सबसे पहले मैंने डाइट आटा मिलता है जो कि शुगर के पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक लोगों के लिए मार्केट में बड़ा इजीली अवेलेबल है। वन डे मुझे हाइपर स्टार गई थी तो मुझे माल जंग खरीदने का बहुत ही ज्यादा क्रेज रहता था हमेशा से। तो मैंने कहा चलो आज ये लेके देखती हूँ, शायद इससे मेरा वजन कम हो जाए सिर्फ आटा बदलने से ही। तो वो जो बदमजा सी रोटी थी उसने मुझे रोटियों से छुड़वाई, उसने मेरी रोटी छुड़वा दी। उसके बाद अच्छा मैंने ब्राउन राइस ऐड किए, आम राइस छोड़े। वो राइस पकने में 1 घंटा लगता था कि मैंने उस चीज को कहा कि भाई लानत भेजो, चावल भी खाने बंद कर दो। तो इस तरह मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन स्मॉल स्टेप्स, सबसे पहले मैंने आटा चेंज किया, उसको कम किया। ठीक है। अगर मैं 2 रोटी खा रही हूँ तो मैं 1 रोटी पे आई, 1 से आधी पे आई। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसको कम किया। मैं अपनी प्लेट में हमेशा सब्जी का पोर्शन ज्यादा करती हूँ। चिकन, मटन, बीफ जो भी खाना है वो एक हिस्सा वो होता है, 3 हिस्से सब्जी होती है और बहुत थोड़ा सा, क्योंकि आई हैव अ स्वीट टूथ, आई लाइक टू ईट मीठा, बहुत ज्यादा मुझे मीठा पसंद है। तो थोड़ा सा मीठा, मुंह मीठा करने के लिए वो खजूर भी हो सकती है, वो अंजीर का दाना भी हो सकता है, वो आलू बुखारे की चटनी से थोड़ा सा आलू बुखारा
भी हो सकता है, वो आम की चटनी से आम का टुकड़ा भी हो सकता है, जिससे मतलब मेरा मुंह मीठा हो जाए, मुझे मतलब वो मेरी जो क्रेविंग है वो सेटिस्फेक्शन हो जाए। तो इस तरह से मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने को तब्दील किया। फिर मैंने लो कार्ब डाइट को ट्राई किया कि जी मैं सारी दुनिया कह रही है कि जी ये करें वो करें, तो मैं लो कार्ब डाइट करने की कोशिश की। इस डाइट के अंदर आप अपने कार्ब्स को बहुत मिनिमम कर देते हैं। आप एक सर्टन लिमिट तक अपनी कैलोरीज रखते हैं और उस कैलोरीज में आपने अपने कार्बोहाइड्रेट्स को माइनस या बहुत नेक्स्ट टू नथिंग लाइक 25%, 25 to 30 कार्ब्स आपने पूरे दिन में लेने होते हैं। बाकी हिस्सा आप उसको डिवाइड करते हैं फैट्स और प्रोटीन्स पे। इस तरह से मैंने लो कार्ब डाइट की, साथ में मैंने जिम ज्वाइन की। जब मेरे ऑफिस में सब बैठ के मजे मजे की चीजें खा रहे होते थे, याशियां कर रहे होते थे, नवीद ताज गौरी साहब को मैं कढ़ाइयाँ खाते हुए देखती थी, पिज़्ज़े खाते हुए देखती थी, दूध की मजे की चाय पीते हुए देखती थी, तो फरीद साहब बिस्कुट डबो डबो के खा रहे होते थे, तो मेरे दिल पे छुरियां चलती थी और मैं कहती थी नहीं, मैं अपनी ब्लैक कॉफी का मग ही पीऊंगी जो कड़वा जहर होता है। तो इस तरह से मैंने अपने मुंह पे जिप लगा के वेट लॉस किया है, लंच टाइम में खीरे, सेब और हेल्दी चीजें खा के, जिससे आपका वेट आपको थोड़ी देर के लिए, चंद मिनट के लिए, घंटों के लिए आपको फील होता है कि जी मेरा पेट भर गया है, लेकिन और आप वो जो हमाकत होती है भरा हुआ खाना खाने की, उससे बाज आ जाते हैं। गौरी साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। जी अब आ रही है? अब ठीक है? जी जी, हाँ जी बोले। ओके। 31 kg आपने मतलब जो है वो टोटल आपने लूज किया इस सारे अरसे में, कितना टाइम लगा इसको जी 31 kg को लूज करने में? जी 1 साल। 1 साल में 12 माह में आपने 31 kg लूज किया। जी अच्छा, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए या नहीं? हाँ जी। वो क्या साइड इफेक्ट्स है, अगर शेयर कर सकें? जी बिल्कुल हुए। साइड इफेक्ट, जी साइड इफेक्ट था कि आपकी स्किन लूज हो जाती है अगर आप बहुत ज्यादा वेट मतलब आप अगर 100 हैं या 125 किलो हैं, उससे आप एकदम से कोशिश करते हैं कि जी आप 60-70 किलो पे आ जाते हैं, तो आपकी स्किन लटक जाती है। तो मेरे साथ भी थोड़ा सा ये साइड इफेक्ट आया था कि 93 केजी से जब मैं 60 या 62 तक पहुंची, तो मुझे आई फेल्ट कि जी मेरी हड्डियों ने गोश्त को छोड़ दिया है, तो बड़ी वो जिस्म लटक गया है। तो उसको दूर करने के लिए मैंने जिम नहीं छोड़ी, मैं रेगुलरली जिम जाती थी। इवन दो मैंने अपना बहुत बड़ा टारगेट था, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी 93 से आहिस्ता आहिस्ता 62 तक आना। गौरी साहब आप इमेजिन करें, जब मेरी जीन्स का साइज हर इवेंचुअली कम होता था, बेल्ट साइज कम होता था, तो वो मुझे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट फील होती थी जब मैं उसको मतलब अगली जीन्स के साथ उसको मैच करती थी कि अच्छा ओह, बेल्ट में जब मैं एक नया सुराख करती थी कि जी अब वेस्ट और कम हो गई है, तो वो खुशी ना आप उस वो अनमैचेबल है, उसको आप मैच नहीं कर सकते। तो इस तरह से ये आपको सेल्फ मोटिवेशन खुद ही मिलती है जब आप देखते हैं कि अच्छा मैं मेहनत कर रहा हूँ और वजन कम भी हो रहा है। तो इस नहीं, तरह से मैंने 1 साल लगा के वो अपना वजन कम किया। हाँ जी। अच्छा, मैंने तो वो शर्त लगा के जरा 15 किलो कोई 4 माह में मैंने कर लिया था, लेकिन वो फिर से दोबारा से तकरीबन 10 किलो वापस आ गया। फिर वो 8-9 किलो में नीचे लेके जाता हूँ, फिर वो 10 kg ले जाता हूँ, फिर वो अभी लॉकडाउन में मैं 4 kg नीचे ले गया हूँ। मैं ऑनेस्टली शेयर कर रहा हूँ, ठीक है? जी उसमें मैंने कोई खास मतलब वो नहीं किया। और ये मेरा मतलब सारा जो था, मैं मतलब अपना सेल्फ मेड वो प्लान फॉलो कर रहा था, लेकिन ये मतलब दोबारा से वापस आ जाता है। तो आपका ये जो जी 93 से सफर शुरू हुआ जो 61 तक आया है, इसमें दोबारा भी वापस ये मतलब गया कहीं पे, अप डाउन होता रहा है या नहीं? कैसे मतलब अपनाना? हाँ जी बिल्कुल होता रहा है। गौरी साहब आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ता है अपनी मेहनत में। दूसरा ये कि आपने वेट लॉस कर लिया है तो सारी एफर्ट्स छोड़ नहीं देनी कि भाई मैं तो अब 10-20 किलो मेरे कम हो गया तो बस जी ठीक है, अब मैंने उसी तरह अंधे जानवरों की तरह खाना है, तो ऐसे नहीं होता। आपको अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ता है। आप जो चीजें हैं मतलब आप महीने में अगर 4 दफा पिज्जा खाते हैं तो आप 1 दफा पे आते हैं।
फिर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से इंक्लूड करते हैं। पहले तो आपको सब छोड़ना पड़ता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली यू हैव टू इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स इन योर डाइट, इन योर लाइफ। आपका इट्स कंप्लीट लाइफस्टाइल चेंज। तो रही बात वेट अप एंड डाउन होने की, जी हाँ जी, मैं 62 से 65 तक भी जाती रही हूँ, लेकिन मैं फिर से दोबारा 62 पे आ जाती हूँ। तो ये अप एंड डाउन चलता है। मैं 59 पे भी आई हूँ, मैं 65 पे भी गई हूँ। तो ये आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है, आप कैसी डाइट कर लेते हैं ये उसके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप हाई कार्ब इनटेक कर रहे हैं तो डेफिनेटली, या आप चीज खा रहे हैं या बहुत ज्यादा फैट्स ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका वेट गेन कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। वो कहीं वो खत्म तो नहीं हो जाता, बॉडी को कहीं ना कहीं तो लगनी ही है। वो एनर्जी हम कहाँ पूरी यूज करते हैं। साथ साथ ये हमारी दोस्त हैं सादिया नज़ीर। सादिया नज़ीर अस्सलाम वालेकुम। सादिया नज़ीर भी अपना थोड़ा सा इनपुट दे रही हैं और वो कह रही हैं कि वेट लॉस मुश्किल काम नहीं, मेंटेन करना मुश्किल काम है। एग्जैक्टली यही बात है। मेरा पर्सनल व्यू है कि लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, वरना वेट वापस आना ही आना। बिल्कुल सही बात है, मैं तो इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। और साथ वो कह रही है कि मेरे साथ भी यही हुआ कि 10 किलो मैंने लूज किया और फिर वो गेन हो गया। तो यही सादी नज़ीर मेरी भी कहानी है थोड़ी सी। मैंने तो खैर काफी बिल्कुल ऐसे। 30 बहुत बढ़ाया वजन मैंने जिंदगी में। तो खैर अच्छा, अभी मुझे ये बताइए कि आप इसमें जो आपने वेट लूज किया, 1 साल आपने जो लगाया, इसमें कितना जी परसेंट जो हिस्सा कंट्रीब्यूशन जो है वो एक्सरसाइज की है, और कितने परसेंट जो जी जो कंट्रीब्यूशन है वो फूड की है, और मतलब डाइटिंग की है और लाइफस्टाइल की है। और जो लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते या बिल्कुल स्लो है, सुस्त है, या अवेलेबिलिटी नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, मतलब हम ऊपर हमारे पास 2-3 दिन पहले एक दोस्त थे, वो मॉडल थे और वो फिटनेस ट्रेनर भी थे। उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलता तो आप चले सीढ़ियां चढ़ उतर लें। कुछ लोग बिल्कुल ही मतलब लाइक वो क्या वो होता है वो जो ऐसा ऐसा चलता है स्नेल मेरी तरह, तो वो जो है ना वैसे होते हैं बिल्कुल वो नहीं। लेकिन वो कुछ लोग डाइटिंग में कंफर्टेबल होते हैं, जैसे मैं डाइटिंग में अपने आप को राजी कर लेता हूँ, कुछ दिन में कंट्रोल मेरा आ जाता है जी। अगर एक्सरसाइज पे ना आए। तो जो एक्सरसाइज के बगैर आप मतलब क्या ऐसी डाइट इंसान यूज करे, क्या उसके लिए टिप्स हैं कि वो मतलब कर सके, और एक्सरसाइज में अगर बाकी ना कर सके तो सिर्फ वॉक काफ़ी है या वॉक काफ़ी नहीं है। और दूसरा इसके साथ पहले ये इस सवाल का जवाब दे के दूसरा आपने सवाल ये जवाब देना है कि जो आप एक्सरसाइज करने जाती हैं वो क्या एक्सरसाइज हैं, उनमें से कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मशीन के बगैर घर पे हो सकती है, जैसे वो भी आप शेयर करें। ठीक है। अच्छा गौरी साहब, जब मैंने वेट लॉस शुरू किया तो मैं जिम तो जाती थी, शुरू दिन से जिम जा रही थी, लेकिन मेरा वजन उस तरह ही था क्योंकि मैंने अपने खाने को कट नहीं किया था। तो मैं मतलब वो नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली गेम थी कि जो मैं खा रही थी उसी को मैं जिम में, अब मुझे लगता था कि जो मैं कंज्यूम कर रही हूँ उसी को जिम में खत्म करके आ रही हूँ। तो वो वेट मेरा उधर ही स्टैग्नेंट हो गया, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने अपनी डाइट को कट किया थोड़ा सा। सबसे पहले सिर्फ डाइट से वेट लॉस करने की कोशिश की तो मैंने 10 किलो वजन कम किया। अच्छा, तो ये जो एक्सरसाइज आपने नहीं बताई कि कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो मैं जी घर पे हो सकती हैं। सिर्फ डाइट से जी मैं सिर्फ डाइट से मैंने 10 केजीज लूज किया था, लेकिन फिर जब मैंने डाइट और जिम दोनों किया तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये जितना भी मेरा आज तक का वेट लॉस हुआ है वो उसी से हुआ। अब आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो जी मैं ट्रेडमिल पे बहुत कम ट्रेडमिल यूज करती हूँ, 20 मिनट से ज्यादा मैं ट्रेडमिल नहीं करती हूँ, क्योंकि ट्रेडमिल आपको बस, ठीक है आप दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने वजन कम करने के बाद अपनी बॉडी को शेप करना होता है। आपको कोशिश करनी होती है कि आपके जो मसल्स जो के लूज हो गए हैं वो दोबारा से अपनी शेप रीगेन कर लें। तो आपको डिफरेंट फोकस्ड एक्सरसाइजेस करनी पड़ती है। अगर आप गूगल करें तो आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाती हैं। अगर आप अपनी थाइस पे फोकस करना चाहते हैं, अगर आप अपने एप्स पे फोकस करना चाहते हैं, बहुत सारी फ्री एप्स ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं। आप गूगल प्ले यूज करते हैं तो उधर जाएं, अगर आप आईट्यून्स चेक करें तो आपको बहुत सारी फ्री एप्स मिलेंगी जो कि फोकस्ड एक्सरसाइजेज आपको बताती हैं विदाउट एनी इक्विपमेंट। अगर आप जिम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप ऐसी एक्सरसाइजेस आराम से एक सिंपल मैट बिछा लें। अगर आपके पास मैट नहीं है, जाए नमाज बिछाएं, उसके ऊपर एक खेस बिछाएं, दरी बिछाएं, उसके ऊपर एक्सरसाइज करें विदाउट एनी इक्विपमेंट, तो आपको काफी फर्क फील होगा। सादे नजीर कह रही है कि आप बहुत खूबसूरत लग रही है नाविश।
थैंक यू सादिया, थैंक यू सो मच। और वो आपकी जो आखिरी जो बात है उसे मुत्तफिक हैं, वो कह रही हैं कि एब्सोल्युटली। अच्छा, आप नादिश को फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे इनविंसी, और फेसबुक पे इनका जो वो बाजी खलीसी वाला जो एवेटार है, जो उनका वो पेज है, जो इनकी माइक्रो व्लॉगिंग है, फनी वीडियोस हैं, वो आप इनके क्रॉनिकल्स ऑफ बाजी पे फेक कर सकते हैं। बाकी जो लोग मेरे अहबाब में, मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट में मेरे साथ दोस्त हैं, फेसबुक पे हैं, तो नादिश भी जाहिर है मेरे साथ फेसबुक पे है, तो प्रोफाइल पे भी आप लोग इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, वटेवर। तो अच्छा नादिश, ये बताइएगा कीटो के बारे में हमें थोड़ा सा बताएं, कि क्या जी मतलब अपना। और दूसरा ये कि आपने बहुत सारी टिप्स शेयर की हैं खाने पीने के बारे में। आपकी अपनी आजकल जिन लोगों का अभी वेट आप जितना है, मतलब उन्हें, मतलब स्मार्ट हैं लोग अपना, या अपने वजन के हिसाब से बिल्कुल वो ओवर नहीं हुए, तो अभी मतलब एक उनकी एहतियाती तदाबीर के तौर पे उन्हें अपने खुराक पे अगर कट करना है, उन्होंने अपना, अगर उन्हें खुराक को अपना बेहतर करना है, तो आपकी क्या है रूटीन, अपनी क्या है नाश्ते की, लंच की, या बिटवीन द मील्स? और दूसरा कि एक्सरसाइज का बेस्ट टाइम कौन सा है, आप किस वक्त एक्सरसाइज करते हैं लॉकडाउन के अंदर? और फिर रमजान भी है, तो ये भी लोगों को बताएं कि रमजान में किस तरह अपने आप को मतलब डिहाइड्रेट होने से, अब होते तो हैं ज़्यादा, हाइड्रेटेड भी रखना है आपने 8 घंटे जो आपके पास है उसके अंदर, और उसके बाद अपनाना अपने आप को फिटनेस भी रखनी है, स्किन भी लूज नहीं करनी, और कोई आंखों के गिद हल्के भी ना पड़े, तो ये सब कैसे मतलब आपने कर। मेरा ख्याल है कि वो थोड़ा सा फिर अगेन टेक्निकल मसला आ गया है, बस यही कि हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि जब हम ये कर रहे होते हैं तो वो टेक्निकली थोड़ा सा इशू आया था। मेरे ख्याल अभी आ जाएंगी वो। सादिया नज़ीर कह रही है लिंक शेयर कर दिएगा। जी सादिया, ज़रूर। मैं, आप मेरी अगर प्रोफाइल पे जाएं तो अभी जो मैंने पोस्ट लगाई थी उसमें भी नाजिश को मैंने टैग किया होगा। अच्छा, जी जनाब, आप जी, फरमा रही थी कि आप कुछ बता रही पूछ थी रहे हमें। थे मुझसे। जी, मैं कह रहा था कि रमज़ान, जी रमज़ान का जो पैटर्न है उसमें हाइड्रेटेड भी आपने रहना है, आपने वेट भी लूज करना हो, और आपने अपनी मतलब वो जो एक्सरसाइज भी उसमें कुछ ऐसी जो कर सकें, तो ये भी बता दें। वो तलत का सवाल था पीछे कि कैसे करना है। जी, सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, पकोड़ों के बगैर रमज़ान मुमकिन नहीं है, एटलीस्ट इन पाकिस्तान। तो आपको सबसे पहले उन पकोड़ों की कुर्बानी देनी पड़ेगी, कम कर दें। ये नहीं है कि आप एक टाइम में दर्जन दर्जन या 2 दर्जन पकोड़े खा जाएं। तो अपने इनटेक को कम करें, ऑयली फ्राइड चीजें कम करें, आप हेल्दी चीजें खाएं। जैसे अगर मैं आज की बात बताऊं तो मैंने सिंपल एक सैंडविच खाया है, चिकन सैंडविच था, वेरी सिंपल, हेल्दी एंड लाइट, और साथ में मैंने एक फ्रूट सैलेड खाया, बस। सही। और सादा पानी पिए, सादा पानी नहीं पी सकते तो आप फ्रूट ले लें, फ्रूट खाएं, जूस मत पिए, क्योंकि फ्रूट में फाइबर होता है, जूस में से सारा फाइबर निकल जाता है। तो आप फ्रूट लें, फ्रूट का जूस पीने से ज्यादा बेहतर है कि आप फ्रूट लें। अगर आप सादा पानी नहीं पी सकते तो आप उसको इन्फ्यूज कर लें, उसके अंदर खीरे डाल लें, उसमें अदरक डाल लें, उसको थोड़ा सा टेस्ट उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है तो आप नींबू पानी पी सकते हैं, वो भी नमकीन। चीनी को कोशिश करें कट करें की, आपके लिए जहर है, इट्स अ स्लो पॉइजन फॉर एवरीवन। मीठा कम करें, हम बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं, मुझे तो लगता है चीनी फ्लरिश इसलिए ये मार्केट करती है कि हम मीठे से बाज नहीं आते। तो हमें चाहिए कि अपने मीठे को थोड़ा सा कर्टेल करें। और ये बिल्कुल जामे श्री में रस दो, परहेज करें ना। और मतलब पकोड़े से बेशक जी, आपकी मुराद है हर तली हुई चीज, समोसे हों, रोल हर हों, तली हुई चीज, पकोड़े हों, हर और तली हुई पराठे चीज। अब जो मॉर्निंग में मतलब सहरी में लोग ले रहे हैं, पूरियां ले रहे आप हैं। आप सादी सादी रोटी खाएं, आपको नहीं आप पसंद सादी रोटी खानी तो हल्का सा आप रिफाइन ये ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल में आप पराठा बना लें, इट्स हेल्दी। सही। अच्छा, ये जो जूसेस का और शरबत का तो हो गया, तो ये जो स्मूदी होती है या मिल्क शेक होता है, उसमें तो उसके जी छिलके वगैरह अंदर ही रहते हैं चीजों के, तो वो भी मतलब ठीक है। अभी सादिया सजेस्ट कर रही है स्ट्रॉबेरी का शेक विदाउट शुगर। स्ट्रॉबेरी तो खैर ठीक ठाक मीठी होती है, क्योंकि जो भी जी चीज डायबिटीज में नहीं ले सकते वो मीठी होती है, वैसे भी रेड फ्रूट है। तो आप इज इट हेल्दी आप मतलब?
स्मूदी ले लें, वो हेल्दियर है मिल्क शेक से, क्योंकि स्मूदी के अंदर आपने सिर्फ फ्रूट ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके उसको ग्राइंड कर लेना है। मिल्क शेक के अंदर दूध आ जाता है, डेयरी आ जाता है, डेयरी इटसेल्फ उसमें कैलोरीज हाई होती हैं। अगर आप कैलोरी फोकस डाइट कर रहे हैं तो आप उसको अगर कंपेयर करें तो स्मूदी में कैलोरी कम होगी डेफिनेटली, क्योंकि उसमें आपने डेयरी ऐड नहीं किया होगा। लेकिन दोनों हेल्दी हैं, अगर आप कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं कर रहे तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज ले सकते हैं। आप सिंपल दूध ठंडा करके पी लें। सही। अच्छा, और ये मुझे बताइएगा, कीटो के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। कीटो का बहुत गुलगुला है हमें, मुझे भी बहुत लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई साहब आप कीटो कर लें, 3 माह में ये हो जाएगा, 1 माह में ये हो जाएगा। मैंने कीटो का, खैर मेरी आदत है जैसे वो मतलब हर चीज को बहुत ज्यादा स्टडी करने की, तो आई हैव स्टडीड इट अ लॉट और बहुत सारे ग्रुप्स पे मैं गया हूँ। पाकिस्तान का जो बड़ा ग्रुप है कीटो का वो भी मैंने ज्वाइन किया, उसको मैंने देखा, पहले मैं लोगों के रिव्यूज भी पढ़ रहा हूँ, मैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन भी देख रहा हूँ। कीटो पे जी आपका क्या रवैया, आपने बीच में कोई कीटो का एलिमेंट शामिल किया क्या, आपने कीटो कभी ट्राई किया है? लोगों के बाल झड़ जाते हैं या क्या ये प्रॉब्लम वाकई रियल है? फिर मैं वो बहुत ज्यादा वो मतलब फैटी लीवर होने का खतरा होता है बंदे का, कोलेस्ट्रॉल या जी, चिकनाई बहुत बढ़ जाएगी कि अगर हम आपके अपना यूरिक एसिड बढ़ जाता है। यूरिक बढ़ जाता है। तो कीटो के बारे में बता दें कि क्या कीटो करना चाहिए या किसी न्यूट्रिशन की अंडर एडवाइस पे करना चाहिए, खुद से ग्रुप से देख के आप स्टार्ट कर लें? देखिए गौरी साहब, कीटो की हिस्ट्री ये है कि जी एपिलेप्सी के जो पेशेंट्स थे, बच्चे खास तौर पे जिनको दौरे पड़ते थे, तो तब उनको कीटो बेस्ड डाइट शुरू करवाई गई, उससे उनके दौरे ठीक हुए। उससे अब ऑब्वियसली आपकी ऐसी डाइट से थोड़ा सा आपकी वेट के ऊपर भी फर्क पड़ा, क्योंकि आप ऑलरेडी एपिलेप्सी के पेशेंट है तो बहुत ज्यादा आपको डिफरेंस फील हुआ होगा। अब उसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज किया और फिर उसमें बहुत सारी चीजें ऐड की जिसके हम हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। हम कीटो की तरफ आते हैं तो कीटो में बेसिकली आप G5% कार्ब्स ले रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद 25% या पता नहीं 20% आप उसमें प्रोटीन्स ले रहे होते हैं और बाकी ओवरऑल हर चीज फैट्स होती है। इसे फैट बेस्ड डाइट। अब देखिए इसका जो बेसिक नोशन है वो ये है कि जी कीटो में आपकी बॉडी जो फैट्स कंज्यूम करती है उसी को एनर्जी बना लेती है। आपने कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल माइनस कर दिए, क्योंकि हमारी बॉडी चलती है, प्रोग्राम है कार्बोहाइड्रेट्स पे चलने के लिए। हम चलते ही कार्बोहाइड्रेट्स पे, हमारा बॉडी का जो मेन फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट्स है। तो जब आप उसको कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दे रहे तो उसको एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी के लिए आप उसको फैट्स दे रहे हैं, सीधे सीधे फैट्स दे रहे हैं। तो उसका कोई ना कोई तो रिपरकशन होना ही है ना, या तो आपको फैटी लीवर हो जाएगा, या आपके जोड़ों में आपके जोड़ फारग हो जाएंगे, या आपके जोड़ों के दरमियान स्पेस आ जाएगी, या आप के अंदर जो फ्लूइड है वो बनना शुरू हो जाएगा आपकी ये जोड़ों में, या आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। तो अगर आप इतनी एक्सट्रीम पे जाना चाहते हैं वेट लॉस के लिए तो जरूर जाएं, मैं तो कभी भी नहीं जाऊंगी। भाई देखें, पतला होना इतना मुश्किल नहीं है जितना लोग समझते हैं। उसके लिए सिर्फ आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, अपने मुंह पे थोड़ा ताला लगाना पड़ता है, वो लगा लें तो आप पतले हो जाएंगे। अगर आप नहीं, ताला भी नहीं लगाना चाहते हैं, आप जुबान के चस्के भी लेना चाहते हैं और आप कहते हैं हमारा वजन भी कम हो जाए, तो सॉरी जी, ऐसे नहीं होता। मेरा ख्याल है कि ये रमजान जो है ना, एक इबादत तो है, तो साथ एक बेहतरीन मौका है अपने आप को डिसिप्लिन करने का और ताला लगाने का। कि सहरी बिल्कुल अगर हम लाइट करें बिल्कुल, और शाम को हम बस एक वो बेसिक, अगर सिर्फ मैं कहता हूँ कुछ ना भी करें, आप घर का जो रोज रोटी सालन बनता था, आप अपना रोजा इफ्तार करें, खोलें और पानी शानी लें और साथ रोटी सालन अपनी खा लें, तो मेरा ख्याल है कि उसके बाद फिर सहरी तक कुछ ना लें, कोई एक्स्ट्रा चीज ना करें, तो भी काफी लोगों को फर्क पड़ सकता है, क्योंकि दरमियान में जो बिल्कुल जी, ये चीजें जो है बिल्कुल ना जी वो। ऐसे ही है। तो बाकी है कि मेरा ख्याल है कि फिर जो आपने किया वो वाली डाइट थी, वो जिसे वो कहते हैं लो कार्ब, लो फैट, लो शुगर। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वो ऐसे वाली ही है। आपने वो डाइट की। तो ये आप गूगल करेंगे लो कार्ब, लो फैट और लो शुगर, तो आपको इसके बहुत सारे मेरे ख्याल प्लान भी मिल जाएंगे, अपनी एज सब कुछ ग्रुप। अवेलेबल है। हाँ जी, अपनी एज ग्रुप, अपनी हाइट, अपने जो जेंडर है उसके हिसाब से आप लोग उसमें से प्लान को वो कर भी सकते हैं। जाते जाते जी आपने काफी हमें टाइम दे दिया है, जाते जाते कुछ अगर अपना जनरल टिप्स कुछ और कोई आपके जहन में आ रही है इन सब बातों के अलावा, टू स्टे मोटिवेटेड, टू स्टे हाइड्रेटेड, टू स्टे मतलब कंसिस्टेंट, क्रेविंग को खात्मे के लिए, अपनी कंट्रोल करने के लिए, कोई भी मतलब अपना जनरली, या कुछ ऐसी अमल बता दें कि चीजें एटलीस्ट आप, जैसे आपने बता दिया कि ये तो ना करें ना, तो मैं थोड़ा सा उसमें ऐड कर देता हूँ कि तली हुई चीजों के साथ जो बेकरी आइटम है
कोशिश करें कि आपके घर से वो जितने बाहर हो सकते हैं उनको बाहर कर दें। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो आप बेकरी की शॉप पे जाके उनसे खरीदते हैं, मिठाई हो, अब वो मैदे से बनी हुई कुछ चीज़ हो, तो और फिर ये कि बाहर का खाना जो है ना, स्पेशली जो मर्द है दोपहर के वक्त, कोशिश करें वो पुराना सिस्टम वापस लाएं, घर से टिफिन आप ले जाएं, उस टिफिन में आप मतलब अपना, हमने ये सिलसिला भी शुरू किया कुछ अर्सा पहले ऑफिस में, और इससे कम से कम हमारा वजन बढ़ा नहीं था। और एक तो जायका भी बहुत डिफरेंट है, चीज़ें भी आप घर से अपने ले जाएं, 3-4 लोग मिलके खाना, और ऑफिस में जो लोग काम करते हैं वो टिफिन ले जाने में कोई शर्म नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई इट्स मोर हेल्दी। तो आप कुछ हेल्दी टिप्स कुछ भी वट एवर यू वुड लाइक टू। देखिए, वजन कम करना, मुझे लगता था, मैं अपनी बात बताऊंगी कि मैं कभी पतली नहीं हो सकती। मैं इतने डिप्रेशन में, इतने उस पे लो, अपने लो पॉइंट पे थी कि मुझे लगता था आई कैन नेवर लूज वेट, आई डाई लाइक दैट। लेकिन मैं मेरा ख्याल है फिर स्क्रीन फ्रीज हो गई है। तो चलें, जितनी देर में ये वापस आती हैं उतनी देर में आप लोगों के साथ हम थोड़ा सा गुड बाय करते हैं। और मुझे यकीन है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा, मज़े का भी लगा होगा। नाजिश ने, मैं समअप कर देता हूँ बातें जो की थी वो, अ, उन्होंने फूड ब्लॉगिंग के ऊपर बात की, उन्होंने अपनी माइक्रो ब्लॉगिंग जो फन लॉकडाउन के अंदर उन्होंने अपना बाजी क्लिसी कैरेक्टर क्रिएट किया उसके ऊपर बात की। फिर हमने उनसे जो उनकी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन थी, वेट लॉस थी, 31-32 kg इन्होंने लूज किया 1 साल के अरसे में विद डाइट एंड एक्सरसाइज, इसके ऊपर हमने बात की। प्रोग्राम जो है वो यूट्यूब के ऊपर, और प्रोग्राम जो है ना ये हमारे इसी फेसबुक पे इसकी रिकॉर्डिंग ये पड़ी रहेगी, आप लोग पीछे से देख सकते हैं, कोई भी यूजफुल टिप है। बाकी आप नाजिश को फॉलो कर सकते हैं, नाजिश के जो है वो ये इंस्टाग्राम, और नाजिश का जो ये आ रहा है फेसबुक का जो क्रॉनिकल्स ऑफ बाजी का, तो नाजिश को आप ज़रूर फॉलो करें। जो मेरे अहबाब हैं वो उधर से डायरेक्ट है कॉन्टेक्ट में, उनको फॉलो कर सकते हैं। अब आती हैं तो हम उनका आखिरी कमेंट लेके फिर आप लोगों से रुखसत चाहते हैं। कुछ और कमेंट्स आए हैं, मैं वो शुमाइला अंदलीब कह रही हैं यू कैन ज्वाइन द ग्रुप पीस माइंड बॉडी। ओके, अब ये मुझे नहीं पता कि मुझे कहा है कि मैं सॉरी, मैं जरा मेरा आउट हो गया था। तो जी, आवाज आ रही है आपको? आप जी जी बिल्कुल, सॉरी जी, जब ऐड इंटरनेट होंगे, का कोई इशू चल रहा है। ठीक है ठीक है। अच्छा, चलें अब हम बस इख्तिताम की तरफ है। मैं ये कह रहा था कि जो आपकी ने जो बात की है वो समझ किया, और मैंने कहा कि लोग आपको चाहें। शुमाइला अंदलीब, आखिर में कुछ कमेंट्स आ गए, मैं कहा जल्दी जल्दी ऐड कर लें, फिर आपसे जी जी आपकी टिप्स आखिरी सुन के आपके आखिरी पैगाम के बाद हम इजाजत चाहेंगे। शुमाइला अंदलीब कह रही हैं कि यू कैन ज्वाइन द ग्रुप पीस माइंड बॉडी। अब पता नहीं मुझे कह रही है, आपको जी, कह रही है, दोनों को कह रही आपको कह रही है क्योंकि मैं ऑलरेडी उधर हूँ। है? ओके ओके, ठीक है शुमाइला, मैं आ रहा हूँ, ये अगली फ्लाइट से मैं ग्रुप अभी पीस माइंड एंड बॉडी अभी में आ रहा अभी हूँ। अभी पहुंच रहे हैं, अभी पहुंच रहे हैं वहां पे। नहीं जी, मैं भी अब बड़ा मोटिवेटेड हूँ, और मैंने वजन कम कर लिया, तो फिर मैं अपना प्लान भी शेयर करूंगा। अभी मैं नहीं कर रहा, क्योंकि जब तक रिजल्ट ना नहीं आए जी, तो। मैं गौरी साहब, आपने कहना है, मैं नहीं बताऊंगा। अच्छा हाँ, मुझे पूछे आएंगे फिर मैं तो हाँ, नहीं बताऊंगा। मुझे कोई जब तक नहीं लाइव नहीं बताऊंगा। मिलेगा मैं नहीं बताऊंगा। बिल्कुल सादिया नजीर बिल्कुल कह जी, रही ऐसे ही हैं है। कि सादिया नजीर कह रही हैं कि योर सेशंस आर रियली प्रोडक्टिव। थैंक यू सादिया, आपके कमेंट्स भी इक्वली जो है ना हमारे लिए मोटिवेटिंग है और इक्वली प्रोडक्टिव है, बातचीत को जारी रखने में, मेहमानों से नए नए सवाल पूछने में। कोई भी आप भी हैं, बाकी जितने भी दोस्त हैं, और रेगुलरली आने वालों का तो डबल ट्रिपल शुक्रिया है। और जो आके जल्दी से हाजिर लगा के भाग जाते हैं उन्होंने तो अल्लाह पूछे, ते भाई आखिर तक रहो ना यार, क्या है। और समर उनका अलग नसीम से कह रही हिसाब हैं, होगा। हाँ हिसाब उनका होगा। अलग से सम, हिसाब होगा। हाँ, समर नसीम ने क्लैप किया, पता नहीं मेरे लिए कि आपके लिए। थैंक यू, मैं थैंक यू आपके समर, खाते में डाल देता थैंक हूँ। यू और समर। थैंक यू समर। और नायला चौधरी कह रही हैं कि कीटो डाइट मेरा बेटा जिसकी फोटो प्रोफाइल पर लगी हुई है उसने सारी जिंदगी ली है, लेकिन इसको दवा के तौर पर लें, वैसे ना लें। जी अच्छा, वो नायला अपनी बात कर रही है कि शायद नहीं, अच्छा, नायला की प्रोफाइल फोटो पे एक बच्चे की तस्वीर लगी हुई है। हाँ वो कह जी रही है कीटो बिल्कुल। को आप सिर्फ दवा के तौर पे यूज करें, और ये देखिए बड़ी कोई, सीरियस एडवाइस है।
कोई भी कीटो टाइप की या एक्सट्रीम डाइट 40 डेज से ज्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी सही। में 40 डेज के बाद जो आपको, क्योंकि आपको 40 दिन के बाद ही रिएक्शंस मिलना शुरू होते हैं कि वो आपके लिए अच्छा है बुरा है, तो 40 दिन बहुत हैं आपके लिए। उसके बाद आप मेन स्ट्रीम डाइट पे आ जाएं। अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है 40-50 किलो वजन सिर्फ 3 महीने में 4 महीने में कम करना चाहते हैं तो आप करें, गो अहेड, लेकिन सिर्फ 40 दिन तक। उसके बाद फिर गो टू द मेन स्ट्रीम डाइट और फिर उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। सादिया अजीज कह रही हैं, मेरे ख्याल शुमाइला से कह रही हैं कि उस ग्रुप का आप लिंक शेयर कर दीजिए। अच्छा, और शुमाइला ये कह रही हैं कि ये ग्रुप फेसबुक के ऊपर मौजूद है। जी और शुमाइला अंदलीब ये कह रही हैं कि आई गॉट मोटिवेटेड फ्रॉम योर कन्वर्सेशन। तो मेरा ख्याल है कि थैंक ये यू जी, हमारी लिए हम मैं भी शुक्रगुजार हूँ। ये मेरे ख्याल हमारे लिए बड़ा कॉम्प्लीमेंट है अगर एक शख्स भी थैंक यू जी, मोटिवेट हो बिल्कुल जाता है, एक किसी शख्स को भी, कुछ भी मिलता है। बिल्कुल। और मेरे ख्याल अच्छी खासी तादाद लोगों की सुनने वाली है और कोई ना कोई यूजफुल चीज इंशाल्लाह हमारी कोशिश ही थी कि जनरेट हो इस चीजों से, सेशन से। तो थैंक यू सो मच हमसे ये अपना फीडबैक शेयर करने का। जी, अब आप का आखिरी पैगाम, कोई कमेंट्स आ गए तो मैं डाल दूंगा। आपका आखिरी पैगाम, टिप्स, वट एवर, जो भी आपके दिलो दिमाग में है, कुछ भी कहना चाहें आप, हर तरह से आप आजाद हैं। मेरा आपको सिर्फ यही पैगाम है, मैं आपको सिर्फ यही सबको कहना चाहूंगी कि वेट लॉस करना कोई मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। बस आपको थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। तो आप कोशिश करें, जब आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे तो आप खुद उसको एंजॉय करेंगे। अगर आपको हेल्प की जरूरत है, मैं हाजिर हूँ, गौरी साहब हाजिर हैं, हम आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। और आपको वजन कम करने में आपको आप देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप खूबसूरत लगे तो आपको अपने आप को पहले ये चीज खूबसूरत लगनी चाहिए। लेकिन अगर आप देखें आपको अपना आप ही अच्छा नहीं लग रहा तो फिर दुनिया से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबसे पहले अपने आप को खुद से देखें, अपने आप को जज करें, लुक एट योर सेल्फ, देन सी वेयर आई वॉन्ट टू गो, वेयर आई वॉन्ट टू बी। तो फिर बस कोशिश शुरू करें और हो जाएगा। कुछ मुश्किल नहीं है जी। ये लोग जो कहते हैं वजन कम नहीं होता हमसे, हमने बड़ी कोशिश की है जी, हम नहीं हो सकते पतले, ले आओ पिज्जे 10 स्लाइस थे, ले आओ निहारियां ते नान डबो के खाइए थे, नहीं जी इस तरह नहीं होता। सही। चले, ये शुमाइला कह रही है कि सादिया आप ढूंढ लीजिएगा। सादिया हमें, मुझे ग्रुप नादिर शेयर कर देंगी, मैं आपके साथ ग्रुप का लिंक शेयर कर दूंगा, कोई इंशाल्लाह ऐसा इशू नहीं होगा। और सहरिश अफजल सुहेल, ये आपकी हमशीरा मोहतरमा, मैं भी पहचान गया हूँ। वो कह रही हैं कि ओके, मैं भी वेट लॉस करता हूँ अभी भी। सहरिश कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। लो जी सैरिश इस होते। टाइम जी फ्रंट लाइन पे है। सैरिश इस टाइम फ्रंट लाइन पे हमारे कोरोना पेशेंट्स के साथ मौजूद हैं मुल्तान में। तो ये वेट लॉस करती हैं कि नहीं करती हैं, लेकिन हम इनके लिए दुआ गो जरूर है। अच्छा व्यूअर्स, ये जो सहरिश है ये डॉक्टर हैं बेसिकली। और सहरिश जो है ये मुल्तान में इन्होंने जैसे बताया, तो हमें कोई दाव लगे तो हम सहरिश को भी ले लें लाइव कोरोना के जी साथ। जी, जो एक जरूर डॉक्टर जरूर, का जो इंशाल्लाह। जो फ्रंट हैंड जो जरूर। एक्सपीरियंस है, जो लोगों का जो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन से खुद भी डेली खतरे से दो चार है, अगर हमें मतलब एक छोटा सा सेशन ये दे दे तो मेरा ख्याल है कि लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी। तो डॉक्टर साहब, अगर आप हमें सुन रही हैं तो मैं आप ऑनलाइन, मेरे जहन में अभी अभी आया आपको देख के, तो ऑनलाइन आपसे दरखास्त है कि अगर आप टाइम निकालें तो मतलब वुड बी मोर देन हैप्पी टू बी मतलब इंटरेक्टिंग विद यू। तो अच्छा, अब इख्तिताम हुआ चाहता है। और बाकी है कि मैं, मेरे को भाई तुसी गल्लां सुन लो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मोटिवेट पूरा कर देंगा। ये है। और लेकिन मैं जो मोटिवेट करता हूँ वो इनको पता है कि मैं एक डीमोटिवेशनल स्पीकर ज्यादा हूँ। तो मैं मोटिवेट भी करता हूँ तो मतलब अपना ना, उसका अपना ही तरीका होता है। तो इसलिए जो है ना, नादिश की आपको आप फॉलो करें वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक बंदे ने को नॉलेज होना और एक बंदे ने उसे अचीव कर लेना और इम्प्लीमेंट करके दिखाना। तो जिनको जो नादिश का मॉडल समझ आता है तो शी इज देयर। और इनसे आप पूछें, सीखें, जैसे भी है अपनाना। हमारा मकसद यही है कि अपने दोस्तों को सामने लाया जाए, चीज़ों को सामने आपके रखा जाए ताकि आप लोग उससे सीखें, लोग लोगों से मिलें, लोग लोगों से कनेक्ट हों, एक हल्का इबाद भी बढ़े। तो यही बस इस लॉकडाउन लाइफ का, मेरे इस छोटे से प्रोग्राम का, इसे आप कुछ भी कह लीजिए, वेब शो कह लीजिए, कुछ भी है, फेसबुक लाइव सेशन कह लीजिए, इसका यही मकसद था कि अपने वो दोस्त जिनके साथ हम सारा दिन बातें करते हैं, शेयर करते हैं, आपस में बैठ के भी यही बातें होती हैं, तो उसको हम वही बातें जो है ना वो लोगों के सामने करें।
तो थैंक यू सो मच नादिश, वैसे भी पर्सनली भी और भी एक एज ए होस्ट भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा थैंक यू सेशन, जी, बहुत बहुत मजे की शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू हुई और बहुत मैंने एंजॉय बहुत किया। और शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि व्यूअर्स ने भी एंजॉय भी किया और साथ उन्होंने सीखा भी है इससे। और सहरिश का जाते जाते कमेंट आ गया है, मैं हक बनता है कि वो भी शामिल कर लूँ। करीब अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, ऑल परफेक्ट, थैंक यू बोथ। बाकी यस श्योरली आई विल कम फॉर ऑनलाइन सेशन इंशाल्लाह। सहरिश वी विल कोऑर्डिनेट इंशाल्लाह, एंड आई एम लुकिंग लुकिंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह, कि कोरोना से डॉक्टर्स कैसे कर रहे हैं और फ्रंट लाइन के ऊपर जो ड्यूटी दे रहे हैं। बिल्कुल। तो सहरिश से बेहतर कोई नहीं हो सकता कि जो उसे एक्सप्लेन करे हमारे साथ। तो व्यूअर्स, इस पे वो क्या क्या कहते हैं कि इस पेज को देखें अंग्रेजी में, वो इस पे हम आएंगे दोबारा और हमारा पेज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और वो सारे हरकतें करें जो हमारे साथ आपको जुड़ने में जो है ना वो रखें। तो अपनी मार्केटिंग हम बाद में करेंगे। एक जाते जाते आखिरी पैगाम है कि बहुत हमने बात की है, लिखा भी है मैंने, स्पेशली इस पे मैं चूंकि बेसिकली लिखने वाला बंदा हूँ। तो मसाजिद के ऊपर लोगों को बार बार कहा है, तरावियों के ऊपर कभी भी मैं मोहल्ले में 3-4 मसाजिद है, लोग जा रहे हैं तरावी के लिए और ये खुदारा अपना और अपने लोगों का ख्याल करें, चीज़ों का करें। मसाजिद की बजाय घर में नमाज अदा करें। तरावी वैसे भी कोई मतलब फ़र्ज नहीं है। ये बिल्कुल एक नफली इबादत है, आप घर में अदा कर सकते हैं और छोड़ भी सकते बिल्कुल हैं, जी, मतलब ऐसा इस पे कुछ नहीं है। लेकिन अपने अपने मजहबी कायदे है। बहरहाल एक लेकिन एक एलिमेंट है जो लोग इग्नोर कर रहे हैं, बावजूद इसके कि मस्जिद ना जाए, लेकिन आपकी जो मोहल्ले की छोटी मसाजिद हैं उनके जो मसाजिद के अंदर कुछ ना कुछ सपोर्टिव लोग जरूर होते हैं, जैसे मौजन होता है, खतीब होता है या इमाम होते हैं जैसे। तो इन लोगों के कईयों की रिहाइश बिल्कुल मसाजिद के साथ होती है जो स्पेशल लोगों ने बनवा कर दी है। कुछ ना कुछ तो लोग पहुंचाते हैं बड़ी मस्जिदों में, तो जहाँ अफ्तारी वगैरह का एहतिकाफ का सिस्टम होता था लोग ज्यादा पहुंचाते हैं, लेकिन छोटी मस्जिदों वाले इन लोगों को सादा रोटी सालन के अलावा कुछ घर में आपके अच्छा बने, मीठा बने, कुछ आप अपना कुछ डिश स्पेशल तैयार करके कुछ अपना जरूर इन लोगों को भेजें। इन लोगों के घरों में राशन गन का ख्याल रखें। अगर लोग नहीं जा रहे तो ज़ाहिर है चंदा भी नहीं दे रहे होंगे। तो ये भी हमारा ऐसा तबका है कि जो ऐसे मदारिस हैं, छोटे मदारिस हैं जहाँ पर बच्चों को कुरान पढ़ाया जाता है, जहाँ बच्चे रिजाइडिंग है, तो बहुत सारी एहतियाती तदाबीर के बगैर रह रहे हैं, तो उन लोगों का भी ख्याल करें। ऐसे लोगों को भी, मदारिस को, बच्चों को भी ये जो मौलवी हजरात हैं, इमाम है, पेश नमाज हैं, मौजन है, इन लोगों के भी चूल्हे का, घर का, राशन का आप लोग ख्याल कीजिए। इसके साथ ही अपना अपने इर्द गिर्द के लोगों का, अपने गिरदो नवा का, अल्लाह आपको बहुत आसानी अता फरमाए और अल्लाह आपके प्यारों को, आपके दोस्तों को, आपके तमाम दुश्मनों को भी जीता जागता रखे। सबकी सलामती की दुआ कीजिए, सबकी जो खैर मांगिए और आप सबकी भी खैर हो, आप सबका गला नाज। फिर वंस अगेन शुक्रिया। इंशाल्लाह थैंक यू जी, बहुत कोशिश शुक्रिया करेंगे आपका भी। कल एक नए मेहमान के साथ नई बातें और नई चीजें, नई शरारतें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच माइला, हमारी भी थैंक यू दुआ जी, आपके साथ है। थैंक यू जी। थैंक यू जी, हर किसी का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।